अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है सब? खैर वाफियत से हैं? कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरा जो पिछला लेक्चर था सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन पे, क्या वो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? कमेंट्स मैंने देखे थे, सबके पढ़े थे, तो भाई सबके कमेंट्स देख के बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, भाई मैं डायरेक्ट आप लोगों का जो मज़हब है, जो आप लोगों का ईमान है, जो बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मैं डायरेक्ट एक ही बार में तो आप लोगों का ये ईमान नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी देख कर बड़ी खुशी हुई कि जो है लोग इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इन चीज़ों से नहीं चलती। मार्केट चलती है एल्गोरिदम से। बीच में एक हज़रत थे कमेंट्स में, जो है बस एक ही थे जिन्होंने जो कुछ मैंने सिखाया उससे उन्होंने एग्री नहीं किया, और वो कह रहे थे कि जी मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, जबकि मैंने ओपन किया हुआ था 15 मिनट्स का चार्ट। अलबत्ता वो कह रहे थे कि 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया, लेकिन अगर मैंने 1 मिनट का भी ओपन किया होता तब भी कोई इशू नहीं था। भाई सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल फ्रैक्टल क्या होता है? प्राइस फ्रैक्टल है, इसका क्या मतलब है? भाई जो काम, ये 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, जो काम, जिस तरह से प्राइस एक्शन इंजन, जिस तरह से एल्गोरिथमिक थ्योरी इस टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी, भाई एग्जैक्ट इसी तरह 1 वीक के चार्ट पे आप चले जाओ, 100% इसी तरह प्राइस इस पे भी चलेगी। 1 मंथ के चार्ट पे चले जाओ, 100% प्राइस इसी तरह चलेगी। 1 आवर के चार्ट 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 पे आ जाओ, 100% प्राइस उसी तरह चलेगी। 4 आवर के चार्ट पे आ जाओ, 100% प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है, 1 सेकंड का चार्ट ओपन किया है, या 15 मिनट का ओपन किया है, 20 मिनट्स का ओपन किया है, 25 मिनट्स का ओपन किया है। ये तो वो टाइम फ्रेम्स है जिन पे लोग जाते ही नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी टाइम फ्रेम, 26 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठ जाएं, जो कुछ उस पर हो रहा होगा वही 15 सेकंड के चार्ट पे भी हो रहा होगा। तो लोगों को लगता है यार 1 मिनट का जो चार्ट है ये रिलायबल नहीं होता। ठीक है जी, इसमें जो है सिर्फ नॉइज़ है, इसमें सिर्फ रश है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें इसको मत देखो, लोग इसको देखते ही नहीं है। भाई जो चीज़ आपके 1 आवर के चार्ट, जो पैटर्न्स तो मार्केट में चलते ही नहीं है, लेकिन आप अगर बुर्ज खलीफा पैटर्न अपना, जो आप लोगों का समंदर या हाथी पैटर्न, अगर 1 आवर में ढूंढ रहे हैं तो वो आप 1 मिनट में भी ढूंढ सकते हैं। भाई प्राइस फ्रैक्टल है। आप लोगों को लगता है कि 1 मिनट जो है वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। भाई 1 सेकंड के चार्ट में भी मैं अगर चला जाऊं, या 15 सेकंड के चार्ट में भी मैं अगर चला जाऊं, किस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। भाई जिनका कमेंट आया था, मैं उनको आज थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूं, तो आप सब देखें। और पिछली जो मेरा लेक्चर था पिछला, वो 15 मिनट्स पे था। ठीक है जी। और वो हज़रत ये भी कह रहे थे कि भाई मैंने डायगनल सपोर्ट, डायगनल रेजिस्टेंस सही से, यार देखें सर, मैं इस पे 12 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ये चीज़ें छोड़ें, बजाय इसके कि मैं यही पढ़ाने बैठ जाऊँ कि ये क्या है। मैं चाहता हूँ कि बेसिक बेसिक चीज़ें लोगों को पता हो, कि भाई सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, बस इतना पता होना काफ़ी है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस पर चलेगी नहीं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो इसको टारगेट करेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगी आप उस डायरेक्शन में लॉन्ग ओपन करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों के मुताबिक रेजिस्टेंस ने ब्रेक होना होगा, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वालों के मुताबिक सपोर्ट ने भी ब्रेक होना होगा। ये तो रिटेल वाले हैं जो सपोर्ट पे लॉन्ग करेंगे और रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? दूसरा एक और सीन ये था कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कि मैंने क्या कहा था कि ये जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर की मिथ है, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर मार्केट में वर्क नहीं करता। ये बहुत बड़ा झूठ है। मैंने कहा था कि भाई देखो, दुनिया जो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, जो भी ममालिक, ठीक है जी, जितनी भी कंट्रीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, वो मिल के अगर अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट कर दें, जिस तरह ये मैंने US 500 का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये US 500 ये स्टॉक इंडिसीज में से एक स्टॉक इंडेक्स है। ठीक है जी। तो इसी तरह US 100 भी स्टॉक इंडेक्स है, इसी तरह US 30 जो है वो डाउ जोन्स है, US 100 जो नैस्डैक है, और जो US 500 है वो S&P 500 है। अब जो ममालिक अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, वो इधर आके US 500 का चार्ट ओपन करके, S&P 500 का चार्ट ओपन करके, ये जो सेल है, शॉर्ट क्यों नहीं कर देते इसको सारे मिलके? भाई ब्रिक्स का नाम आप लोगों ने सुना है? ब्रिक्स का, BRICS,
ये ब्रिक्स वाले जो हैं, इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, ये जो कुछ भी करते फिर रहे हैं, ये एक सिंपल काम क्यों नहीं करते? अगर अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह करना है तो एक काम क्यों नहीं करते? ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज आती हैं सारे इकट्ठी हो जाएं, $1 ट्रिलियन इकट्ठा करें और जाएं यूएस की स्टॉक मार्केट पे और जाके शॉर्ट कर दें, सेल कर दें। आप लोगों के मुताबिक ये जो मार्केट नीचे आई है और ये जो मार्केट नीचे आई है, इस टाइम पे लोग सेल 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 कर रहे थे, ठीक है जी, इस वजह से नीचे आई है ना, सेलिंग प्रेशर की वजह से। तो ब्रिक्स वाले मिलके इकट्ठे होके यूएस की स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट क्यों नहीं कर देते अगर मार्केट को तबाह करना है यूएस की? तो भाई ये सिर्फ मिथ हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये हम जैसे गरीब लोगों को बिग प्लेयर्स ने सिर्फ दिखाया है कि भाई बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ठीक है जी, ये चीज़ें सिर्फ दिखाई जाती हैं, हकीकत में इनका कोई लेना देना नहीं है। मार्केट जो है वो चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मार्केट जो है वो चलती है एल्गोरिदम जो है, जो बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वो ड्राइव करता है मार्केट को। और फिर उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 आवर का चार्ट ओपन किया, आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, आपने 15 सेकंड का चार्ट ओपन किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस फ्रैक्टल है, जो काम आपको बड़े टाइम फ्रेम पे होता नजर आएगा वही छोटे टाइम फ्रेम पे होता हुआ नजर आएगा। फर्क ये होगा कि जो 1 मिनट का चार्ट होगा उसमें वो काम, उसमें रेजिस्टेंस तेजी से ब्रेक हो रही होगी, तेजी से लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे। लेकिन जो 1 वीक का चार्ट होगा ऑब्वियसली वो स्लो होगा, क्योंकि वो उसकी जो एक कैंडल होगी वो 1 वीक के बाद जाके कंप्लीट होगी। समझे बात को? प्राइस फ्रैक्टल है। अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ब्रेकर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये सब चीजें सेकंड्स के चार्ट में भी चलेंगी, 1 मिनट में भी चलेंगी, 5 मिनट में भी चलेंगी, 10 मिनट्स के चार्ट में भी चलेंगी, 4 आवर में भी चलेंगी, 1 आवर में भी चलेंगी, 1 मंथ में भी चलेंगी, 1 वीक में भी चलेंगी। ठीक है जी। तो आप लोग अगर मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं, ये है जी US 500 का चार्ट, ठीक है जी। US 500 का ये जो चार्ट है, इसमें जरा इस लेवल पे नजर डालें अपनी। ये ठीक है जी, ये 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे कोई, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, अब मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लोगों को लेके जा सकता हूँ। हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वालों का यही हशर होता है, ठीक है जी। हर टाइम फ्रेम पे ये गेम, ये जो एल्गोरिदम है, ये हर टाइम फ्रेम पे एक ही तरह से प्ले करेगा। आपकी मर्जी है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी। लाइव स्ट्रीम में तो मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन किया होता है, 1 मिनट के चार्ट को कैंडल बाय कैंडल आप लोगों के सामने मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखें, अल्लाह के फजल से एग्जैक्ट टू द टिक बता रहा होता हूँ कि ये कैंडल इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये कैंडल इससे नीचे नहीं जाएगी। वो काम मैं 1 आवर के चार्ट में भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई 1 आवर के चार्ट में करने बैठ जाऊंगा तो स्ट्रीम तो मेरी चली जाएगी ना 4 दिन पे। तो फिलहाल ये है जी 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है, इस लेवल पे नजर रखें। ये जो रिटेल वाले हैं उनकी नजर में ये क्या चीज है भाई, 1 2 3 4, ये क्या है? ये तो 2 साल के बच्चे को भी पता होगा कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रिटेल वालों को क्या लगता है, यार ये तो भाई 1 2 3, 1 2 3 4 5 कुछ 6, अगर स्विंग हाई के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 1 2 3 कुछ 4 बार बनते हैं। लेकिन अगर सिंगल हाई के हिसाब से देखें तो ये मल्टीपल टाइम्स इस एरिया पे आया, इस लेवल पे आया, इसने आके इसको टच किया, उसके बाद ये नीचे गया। अब रिटेल वाले कहेंगे भाई देखो रेजिस्टेंस तो काम करती है। भाई रेजिस्टेंस काम नहीं करती। इस तरह का जो प्राइस एक्शन होता है इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इस तरह के लेवल्स के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस खुद रखवाती है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ये एल्गोरिदम है, वो ये इस तरह का प्राइस एक्शन आपके सामने पेश करेगा ताकि आप इसको रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट ओपन कर लें। एक बार शॉर्ट ओपन करेंगे, मार्केट नीचे जाएगी, फिर मार्केट ऊपर आएगी। ये देखें जी, पहली बार इस लेवल को टच किया, नीचे गई, तब तक लोगों का कोई ईमान नहीं था इस पे कि ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही दूसरी बार गई तो ये क्या है भाई, ये डबल टॉप नहीं है तो और क्या है, ठीक है जी। नीचे आई, अब लोगों को लगने लग गया कि भाई ये रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है जी, सबने अपने शॉर्ट ओपन कर दिए। फिर ये क्या बन गया भाई, ट्रिपल टॉप है कि नहीं है ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, चौथी बार भी मार्केट ऊपर गई। जब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या कहा था कि मार्केट आप लोगों के साथ तब तक गेम खेलेगी जब तक आप लोगों का 100% यकीन ना बन जाए कि यहां से मार्केट नीचे अब जा रही है, अब फुल क्रैश आ रहा है, ठीक है जी।
तो इस तरह का लेवल देख के और फिर उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है जी, तो लोगों को लगा भाई ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। और ये स्विंग लो क्या होता है, स्विंग लो स्विंग हाई, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोगों को अगर अभी भी नहीं पता कि स्विंग लो क्या होता है या स्विंग हाई क्या होता है, तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, वो बिगिनर्स की गाइड में पड़ा हुआ है जो मेरी प्लेलिस्ट है। तो भाई ये स्विंग लो है, मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि स्विंग लो जो होता है उसके नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज होते हैं, उसके नीचे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज होते हैं, बजाय इसके कि कोई सिंगल लो हो। जैसे ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये सिंगल लो है, ठीक है जी, लेकिन ये जो कैंडल है ये स्विंग लो है। ये स्विंग लो क्यों है, क्योंकि इसके लेफ्ट वाली जो कैंडल है वो थोड़ी सी ऊंची है और जो राइट वाली कैंडल है वो भी थोड़ी सी ऊंची है। जो सेंटर वाली, जो दरमियान वाली कैंडल है वो सबसे नीचे है, तो ये एक स्विंग लो है। तो जब स्विंग लो बनता है तो मार्केट स्विंग लो या स्विंग हाई बनाती ही इसलिए है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें कि लोग स्विंग लो को सपोर्ट समझते हैं, स्विंग हाई को रेजिस्टेंस समझते हैं, लेकिन जहां मल्टीपल स्विंग लोज इकट्ठे हो जाएं उसको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझते हैं। और जहां अब ये जैसे ये देखें, ये एक स्विंग हाई है। क्यों ये स्विंग हाई है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड वाली कैंडल भी सेंटर वाली कैंडल से नीचे है और राइट साइड वाली कैंडल भी नीचे, तो ये एक स्विंग हाई है और यहां पे मल्टीपल स्विंग हाईज इकट्ठे हुए हैं। तो मार्केट जब मल्टीपल स्विंग हाइज बनाए, ये तो देखें ये एक स्विंग लो है, ठीक है जी, लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्विंग हाई नहीं है, यहां पे मल्टीपल स्विंग हाइज हैं। तो जब मार्केट मल्टीपल स्विंग हाइज बनाए तो आप समझ जाएं कि यहां पे लिक्विडिटी इंजीनियर कराई जा रही है, मतलब यहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेज रखवाए जा रहे हैं, मतलब यहां पे लोगों का ईमान बनाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, अपने स्टॉप लॉसेज रखो शॉर्ट ओपन करो, अपने स्टॉप लॉसेज रखो शॉर्ट ओपन करो। तो भाई एक तो इतना ये स्ट्रॉन्ग लेवल दिखा दिया गया रिटेल वालों को, ठीक है जी, जिनको लगता है मार्केट में बुर्ज खलीफा पैटर्न बन जाए तो लॉन्ग कर दो, मार्केट में बरमूदा ट्रायंगल बन जाए तो शॉर्ट खोल दो। ओ भाई, अल्लाह रहम करे लोगों पे। तो जैसे ये रेजिस्टेंस बनी लोगों की नज़र में और फिर जैसे ही ये स्विंग लो भी ब्रेक हो गया, तो रिटेल वालों को क्या लगा भाई यहाँ पे ये लेवल भी अब ब्रेक हो गया भाई, देखो स्विंग लो भी ब्रेक हो गया है, मार्केट ये ब्रेकआउट्स वालों की जो थिंकिंग होती है वो मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पिछला लेक्चर जो था, पहला लेक्चर था, उसमें आप लोगों को समझाया था। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा वो क्या कहते हैं। ब्रेकआउट्स वाले देख रहे होंगे भाई ये रेजिस्टेंस थी, यहां से मार्केट क्रैश करना शुरू हो गई है, ये स्विंग लो भी ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब मार्केट को ब्रेक आउट मिल रहा है, मार्केट यहां से जहन्नुम में जा रही है, सतह जमीन में जा रही है, बहुत तबाह बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल कब्र में चली जाएगी। तो ब्रेकआउट्स वालों ने भी शॉर्ट्स ओपन कर दिए और रेजिस्टेंस वाले तो पहले से। अब भाई ये लाइव प्राइस एक्शन है, ठीक है, इस प्राइस एक्शन को मैं खुद ड्रॉ नहीं कर रहा, और ये कितना को पुराना प्राइस एक्शन है, ये मार्केट अभी लाइव चल रही है। आज क्या था जी, सॉरी आज, हाँ आज ट्यूसडे था और ये है थर्सडे का प्राइस एक्शन पिछले वीक का, ठीक है जी। तो कुछ मेरे ख्याल से कितने एक दिन हुए हैं इसको, कुछ 3-4 दिन हुए होंगे वीकेंड को अगर निकाल दें। तो लाइव प्राइस एक्शन दिखा रहा हूं भाई, ये मैंने कोई खुद यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया जिस तरह पिछले लेक्चर में ड्रॉ किया था, वो सिर्फ सिखाने के लिए ड्रॉ किया था। तो भाई अब देखो ये रेजिस्टेंस है भाई, हर बंदे को पता है ये रेजिस्टेंस है, 2 साल के काके को भी पता है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। ऊपर से स्विंग लो भी ब्रेक हो गया है, ब्रेकआउट्स वाले भी फुल इजी होके शॉर्ट्स मार रहे हैं, यहां पे शॉर्ट कर दिए मार्केट ने, इनिशियली उनको दिखाया है कि बेहतरीन है, गुड है, शॉर्ट ओपन रखो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ये क्या हुआ है भाई फिर, भाई अगर ये रेजिस्टेंस थी और ये कोई 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है भाई, और 1 मिनट में भी यही होगा जो 1 आवर में होगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए 1 आवर आज मैंने खोल लिया है। मैं कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर लूं उधर यही होगा, खुद करके देख लें, ठीक है जी। ये तो रेजिस्टेंस थी ना भाई, और ये स्विंग लो था, स्विंग लो भी फेल हो गया, मार्केट को ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो मार्केट यहां से तबाह क्यों नहीं हुई, बताओ भाई क्यों नहीं हुई। भाई तुम्हारा बिटकॉइन हो, तुम्हारा फोरेक्स हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, यूएस की स्टॉक मार्केट हो, हर मार्केट का प्राइस एक्शन कंट्रोल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हर मार्केट में आप लोगों को यही कुछ देखने को मिलेगा। अगर ये रेजिस्टेंस थी और ये स्विंग लो भी फेल हो गया, मार्केट को तो यहां से तबाह हो जाना चाहिए था। तो फिर ये क्या हुआ है भाई, भाई ये क्या हुआ है फिर। ओ भाई यही तो मैंने मैन्युअली ड्रॉ किया था। कुछ लोग कह रहे थे भाई लकीरें खुद से बना ली हैं तो लाइव प्राइस एक्शन में दिखाओ, तो भाई ये देख लो लाइव प्राइस एक्शन में। यही तो मैंने ड्रॉ किया था, खुद से ड्रॉ किया था भाई। देखो अभी इसको छोड़ दो फिर से,
इस तरह के हाइस बनाए जाते हैं और फिर रिटेल वाले कहते हैं भाई ये देखो ये देखो ये देखो रेजिस्टेंस तो काम कर रही है, और भाई इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस रखवाए जा रहे हैं आप लोगों के, ताकि आपकी गर्दन में छुरी फेरी जाए थोड़ी देर बाद, जब आप कंफर्टेबल हो जाए, जब आप सब कुछ बेच के शॉर्ट कर दें। तो इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। यहां पे किसके स्टॉप लॉसेस होंगे? स्टॉप लॉसेस। भाई लोगों का ईमान नहीं बदला जा सकता भाई। किन के स्टॉप लॉसेस होंगे यहां पे? शॉर्ट्स। मजहब नहीं बदला जा सकता किसी का, सिर्फ समझाया जा सकता है, बाकी तो मर्जी है सबकी अपनी। भाई सब ने इसको रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट कर दिया, और यहां पे ये एक तो यहां पे रेजिस्टेंस वालों के स्टॉप लॉसेस होंगे ना, दूसरे किन के स्टॉप लॉसेस होंगे यहां पे भाई? इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ही छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक तो भाई यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे जिन्होंने इसको रेजिस्टेंस समझ लिया था, जिस जो ब्रेकआउट वाले होते हैं, बड़ी दुनिया ब्रेकआउट वाली बैठी हुई है। ये यहाँ पे वो देख रहे थे जी रेजिस्टेंस है, ये स्विंग लो है, जैसे ही ये फेल हुआ, ब्रेकआउट वालों के लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं, ठीक है जी, कि इस तरह का लेवल फेल हो तो ऑटोमेटिकली उनके शॉर्ट्स ओपन हो जाएं। तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? वो अगर यहां पे शॉर्ट ओपन करेंगे तो किधर स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? इधर थोड़ी रखेंगे, सिंगल हाई पे थोड़ी रखेंगे। रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, सिंगल हाई पे भी रखेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को स्विंग हाई और स्विंग लो वाले लेक्चर में क्या सिखाया था कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस 80 से 85% स्टॉप लॉसेस स्विंग हाइज के ऊपर होते हैं, सिंगल हाइज पे नहीं होते। तो ब्रेकआउट जो यहां पे शॉर्ट करेंगे, जिनका ऑटोमेटिकली शॉर्ट ओपन होगा, या जो खुद से देख रहे होंगे मार्केट को और शॉर्ट करेंगे, वो अपना स्टॉप लॉसेस कहां पे रखेंगे भाई? वो अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे बिल्कुल इसी लेवल पे, क्योंकि उनके मुताबिक भी ये रेजिस्टेंस है। तो स्टॉप लॉसेस, ठीक है जी, ब्रेक आउट्स, ठीक है जी। तो यहां पे लिक्विडिटी पूल बन गया ये भाई, पूल ऑफ लिक्विडिटी है ये एरिया। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं, और ये आ गए स्टॉप लॉसेस। इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, ठीक है जी। रेजिस्टेंस वालों के स्टॉप लॉसेस भी इधर पड़े हुए हैं, ब्रेकआउट्स वालों के भी। ब्रेकआउट्स वाले वो हैं जिन्होंने देखा कि भाई ये अब तो मार्केट तबाह होने लगी है, मार्केट गई सतह ज़मीन पे, उन्होंने अपने स्टॉप अपनी शॉर्ट्स यहाँ ओपन की। भाई मैं, अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम जिन जिन लोगों ने देखी हुई हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी, मैं लाइव बैठ के कह रहा था भाई, मैं लाइव बैठ के कह रहा था तुम लोगों को, लाइव बैठ के कह रहा था कि ये लेवल फेल होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा ईमान रेजिस्टेंस पे होता अगर, या मेरा ईमान सेलिंग प्रेशर पे होता अगर, तो मैं तो कह रहा था ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। मैं तो हर रिटेल वाले की जुबान के ऑपोजिट कैसे बोल रहा था, लाइव बोल रहा था। लाइव स्ट्रीम देखो जाके मेरी, उसमें आप लोगों को पता चलेगा मैं ये बात लाइव कह रहा था भाई। ये मेरी एक तो आज की लाइव स्ट्रीम थी, उसमें जो मैं कह रहा था वो मैं बताता हूं। एक कल की लाइव स्ट्रीम थी, उसमें मैं क्या कह रहा था, उसमें जब मार्केट तकरीबन कहीं यहां पे फिर रही थी, ठीक है, मैं क्या कह रहा था, अगर तो मैं रेजिस्टेंस वाला बंदा होता, अगर तो मैं रिटेल ट्रेडिंग करता, तो मैं कहता भाई ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गई है भाई, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गई है भाई, तो शॉर्ट ओपन करो, शॉर्ट ओपन करो, शॉर्ट ओपन करो, बस सब कुछ अपना सब कुछ बेच के शॉर्ट ओपन कर दो। भाई मैं कह रहा था कि मार्केट को लॉन्ग जाना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट। और यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं भाई, कि रेजिस्टेंस जहां पे बनती है उसको आपने शॉर्ट नहीं समझ लेना। मार्केट ये यहां से नीचे आई, रिटेल वालों के पास एक ही बहाना होगा, भाई ये देखो रेजिस्टेंस तो काम करती है, इतनी दफा ये लेवल टच हुआ, भाई ये कि क्यों नीचे क्यों आई थी, ये यहीं से डायरेक्ट क्यों नहीं ऊपर चली गई? भाई ये नीचे इसलिए आई थी क्योंकि ये स्विंग लो उन्होंने दिखाना था कि ये फेल हो गया है, उन्होंने दिखाना था कि ब्रेकआउट वाले जो हैं वो चाहते हैं, भाई उन्होंने एल्गोरिदम डिजाइन इस तरह का किया हुआ है, वो यहां से डायरेक्ट मार्केट को ऊपर इसलिए नहीं लेके गए ताकि जो लोग इस चीज के इंतजार में थे कि भाई एक दफा ये लेवल फेल हो जाए तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे शॉर्ट ओपन करने के लिए। ये कौन लोग हैं? ब्रेकआउट वाले, ठीक है जी। तो उन्होंने उनसे भी शॉर्ट्स ओपन करा लिए, और जिन्होंने यहां से शॉर्ट्स ओपन किए थे, जब उन्होंने देखा कि भाई ये भी फेल हो गया, तो आप लोगों को क्या लगता है वो अपनी ट्रेड्स क्लोज करेंगे? कभी भी क्लोज नहीं करेंगे। होगा कोई एक आध जो क्लोज कर देगा, मैक्सिमम लोग ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई हमने रिवर्सल पकड़ना है, हमने रिवर्सल पकड़ना है। मार्केट जो थी काफी अरसे से किधर जा रही थी? ऊपर जा रही थी। ये देखें जी, मार्केट काफी अरसे से ऊपर जा रही थी, रेजिस्टेंस बनाई गई, खुद से बनाई गई भाई। ये आप लोगों के सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं बनी थी। आप लोगों को क्या लगता है कि इस लेवल पे ये जो रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे, बहुत सारे बेयर्स बैठे हुए थे
भाई लोगों को लगता है कि इस लेवल पे बहुत सारे जो है सेलर्स एक्टिव थे, मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, मार्केट नीचे आ रही है, शॉर्ट खोल दो, मार्केट काफी अरसे से ऊपर जा रही है। अब आप सबके इंडिकेटर्स, हर बंदे का भाई इंडिकेटर जो है वो आप लोगों की जिंदगी को जहन्नुम में तब्दील करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करेगा। भाई आप लोगों को क्या लगता है ये जो इंडिकेटर है, इस डिपार्टमेंट में आप आएंगे, 2-3 इंडिकेटर लगाएंगे, वो आपको बता रहा होगा कि मार्केट ओवर बॉट हो गई है। आप सबके इंडिकेटर्स बता रहे थे इस लेवल पे। भाई ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, मार्केट कितना पंप कर गई थी, मार्केट कितना ऊपर गई हुई है, मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम में थी। ये देखें जी, सबके इंडिकेटर्स बता रहे थे मार्केट ओवर बॉट है, ओवर बॉट है। भाई जब इंडिकेटर मिल जाए ना आपके रिटेल के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो लोगों को लगता है भाई ओ हो, भाई लोगों को लगने लग जाता है कि इससे बेहतरीन सीन तो कोई हो ही नहीं सकता कि हमारा इंडिकेटर भी बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है, ऊपर से हमारे कॉन्सेप्ट्स जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, मार्केट बरसों से ऊपर जा रही थी, मार्केट इतना ऊपर चली गई थी। भाई जो भी रिटेल वाले हैं उन सब को पता है कि इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट देखें कब से ऊपर जा रही है। मजीद नीचे चला जाऊं थोड़ा, ये देखें जी, यहाँ से इधर से ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही है। तो हर बंदे का इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है। ओवरबॉट हो गई है तो मतलब अब मार्केट को करेक्शन लेने के लिए नीचे जाना है, करेक्शन लेने के लिए नीचे भी जाना है। आपका इंडिकेटर भी बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है, ऊपर से आपके लिए रेजिस्टेंस भी बना दी गई है। इससे बेहतरीन शॉट इस लेवल पे, जब जैसे ही ये लो भी फेल हो गया रिटेल वालों के लिए, इससे बेहतरीन शॉट कोई नहीं हो सकता। रिटेल की दुनिया में इससे बेहतरीन शॉट कोई नहीं है। क्यों? इतनी बेहतरीन रेजिस्टेंस बन गई है, ब्रेकआउट भी हो गया, स्विंग लो फेल हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। भाई रेजिस्टेंस भी काम कर रही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है मार्केट को, ऊपर से हर बंदे का इंडिकेटर ओवरबॉट कह रहा है, ओवरबॉट कह रहा है। हर रिटेल वाले ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, मैं गारंटी देता हूँ, हर रिटेल वाले ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा। और मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना जाके। मैं लाइव बोल रहा था भाई कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, ये रेजिस्टेंस मुझे फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस ने फेल होना ही होता है। और ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? भाई किधर गए आप लोगों के इंडिकेटर्स? ये क्या हो गया भाई, चार्ट ही चेंज हो गया। किधर गए इंडिकेटर्स भाई? भाई आप लोगों ने तो यहाँ पे शॉर्ट करना था ना, ब्रेकआउट वालों को भी शॉर्ट नजर आ रहा है इधर, और साथ साथ रेजिस्टेंस वालों को भी शॉर्ट। ये क्या, ये क्यों किया मार्केट ने? क्यों? मुझे रीजन समझाएं आके, ये जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपना ईमान रखते हैं, मुझे बताएं ये क्यों हुआ है। पता है ये क्यों? पता है ये क्या कहेंगे? भाई रिटेल वालों के पास यहाँ पे बहाना पता है क्या होगा? क्या बहाना, बहाना क्या करते हैं वो लोग? जब इनकी रेजिस्टेंस फेल हो जाती है, जो कि हमेशा फेल होती है, तो वो कहते हैं भाई ये जोन थी। ये कौन सी जोन थी? ये सप्लाई जोन थी भाई, यहां पे मार्केट आ सकती थी। अभी भी तो देखो ना नीचे, ओ भाई वो मार्केट ने तो नीचे ही जाना था। मेरी आज की लाइव स्ट्रीम देखें, मैं अभी आता हूं आगे वाले सीन पे, सपोर्ट पे भी आता हूं। अभी जरा रेजिस्टेंस वालों का थोड़ा कीमा निकाल दूं। भाई देखो, मार्केट ने तो नीचे जाना था, लेकिन मार्केट ऐसे ही तो नीचे नहीं चली जाएगी ना। जब तक, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को सब कुछ मैन्युअली ड्रॉ इसीलिए करके दिखाया था। वो थ्योरी जिन लोगों को समझ आई है, जिन लोगों ने दिल लगा के, और जिन लोगों ने अपने मजहब को साइड पे रख के, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को साइड पे रख के दिल लगा के अगर समझी है, तो उनको भाई समझ आ गई होगी। जो समझना ही नहीं चाहते उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई। किसी का मजहब नहीं बदला जा सकता, अपना मजहब हर बंदा अपनी मर्जी से ही बदलता है। किसी के सर पे जो है ना बंदूक रख के नहीं बदला जा सकता। ये लोगों का मजहब है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये मजहब है भाई। ये सदियों से चला आ रहा है। एक चीज सदियों से चली आ रही है, लोगों की गद्दी बन चुकी है उस पर, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। लोग सपोर्ट को पीरो मुर्शद मानते हैं लोग। ये जो रेजिस्टेंस है ना भाई, इसको लोग अपना पीर मानते हैं, ठीक है। और सप्लाई जोन को अपना पीर मानते हैं। कैसे कैसे मान जाओगे भाई? नहीं मान सकते। आप लोगों का कोई इलाज नहीं है भाई, कभी भी नहीं मानोगे। और अच्छी बात है भाई, अगर आप लोग मान गए, अगर आप लोग रिटेल वाले अगर ये चीज समझ गए, तो भाई फिर हम जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, हम फिर टारगेट किसको करेंगे? अगर आप रिटेल वाले अगर इसको रेजिस्टेंस समझ के अपना स्टॉप लॉस यहां पे नहीं रखोगे, तो हम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यहां पे लॉन्ग करके आपके स्टॉप लॉस हिट होने पे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे?
वह समझ आई है गेम कि नहीं समझ आई? भाई आप लोगों के लिए तो ये एल्गोरिदम बनाया गया है ताकि आप लोग रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस समझ के, भाई किधर गई कि लाइव दिखा रहा हूं भाई, लाइव प्राइस एक्शन है ये। यूएस 500 के चार्ट पे चले जाओ, अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, यूएस 500 कैपिटल कॉम, इस पे आ जाओ, खुद देखो। अभी ये आजकल के दिनों का ही है। आप लोग बेशक ये वीडियो 50 साल बाद भी देखें तब भी ये कॉन्सेप्ट्स वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि यही मार्केट है भाई, यही तो होता आ रहा है, यही तो सदियों से होता आ रहा है, अजल से यही होता आ रहा है, अब तक यही होता रहेगा जब तक ये मार्केट्स चल रही हैं। मार्केट्स जब तक खत्म नहीं हो जाती, ये काम, ये चीज कब लोगों को एक और भी बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई। अब तो लोगों को एल्गोरिदम पता चलना शुरू हो गया है, अब तो लोगों ने डीकोड करना शुरू कर दिया, तो अब तो जो मार्केट मेकर्स हैं वो एल्गोरिदम बदल देंगे। और भाई एल्गोरिदम नहीं बदलेंगे वो, यही मार्केट है। मार्केट बजाते खुद यही है। आप बाइंग और सेलिंग प्रेशर, आप लोगों का, भाई कितने लोगों का ईमान बदल जाएगा खुद बताओ। मैं जो चीज बयान कर रहा हूं, कितने लोगों को इस चीज की समझ आएगी? अभी तो मैंने 0.1% कुछ बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया। अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो बताई हैं। इसी को लोग समझ नहीं पा रहे, मान नहीं पा रहे। इसके आगे जब मैं बताऊंगा तो वो तो किसी को, वो चीजें किसी से हजम ही नहीं होंगी, किसी को समझ नहीं आएगी। मतलब समझ आएगी, मानने को तैयार नहीं होंगे। तो भाई यही मार्केट है। लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस इसी तरह, क्योंकि भाई आप लोग एक चीज समझ जाओ, जब नया नया लड़का या लड़की ट्रेडिंग में आते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग जब ट्रेडिंग में आए थे, आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? आप लोगों ने एक किताब खरीदी थी जिसका नाम था टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी। हर बंदे ने खरीदी, जिसने नहीं खरीदी उसने उस चीज की चीजें इंटरनेट पे पढ़ी हैं बैठ के। हर बंदा जो भी ट्रेडिंग में आता है वो कैंडल स्टिक्स के नाम याद कर रहा होता है। क्या नाम होते हैं जी? हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार कैंडल, इवनिंग स्टार कैंडल। भाई जो लोग हैमर कैंडल के नाम का रट्टा लगाएंगे उनके लिए ये चीज तो बहुत एडवांस लेवल है भाई। रेजिस्टेंस तो उन लोगों के लिए बहुत एडवांस लेवल पे जाके आता है। जब लोग हैमर कैंडल का रट्टा लगाना शुरू करते हैं और वो लोग जब पहुंचते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, तो उनको लगता है हमने टेक्निकल एनालिसिस में पीएचडी कर ली है। भाई जिस बंदे को लग रहा हो कि मैंने पीएचडी कर ली है, उसको मैं कैसे समझाऊं कि उसने कचरे में पीएचडी की है? वो तो कहेगा भाई मैं तो। और जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आएगा ना, उसके बाद जब वो इन चीजों के साथ अपना इंडिकेटर भी ऐड कर देगा तो उसको लगेगा उसने पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया है। अब उसका इंडिकेटर भी बता रहा है कि मार्केट यहां पे ओवरबॉट है, क्योंकि मार्केट बहुत अरसे से ऊपर जा रही थी। ठीक है जी, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये देखें, ये देखें, सबके इंडिकेटर्स बता रहे थे मार्केट ओवरबॉट हो गई है। जिसने रेजिस्टेंस को समझ लिया था उसको लगता था वो पीएचडी कर चुका है टेक्निकल एनालिसिस में। साथ में उसने अपना इधर इंडिकेटर भी ऐड कर लिया। उसका इंडिकेटर कह रहा था भाई मार्केट ओवरबॉट है, ओवरबॉट है। वो अपने आप को फुल टेक्निकल एनालिसिस का किंग समझ रहा था, उसने यहां पे शॉर्ट कर दिया। उसका उसका स्टॉप लॉस यहां पे था, मार्केट चली गई ऊपर। मैं लाइव यहां पे लाइव बैठ के बता रहा था भाई, मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देख लो तब आप लोग मानोगे, वरना नहीं मानोगे, कभी भी नहीं मानोगे। और लाइव स्ट्रीम देख के भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। भाई ना मानो अच्छी बात है, आप लोग अगर मान गए कि रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती तो भाई स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं तो यहां पे लाइव बैठ के कह रहा था कि लॉन्ग करो, और मैंने खुद भी लॉन्ग ओपन किया हुआ था। अगर आप लोग ये चीजें समझना शुरू हो गए, अगर आप लोगों को भी अंदर की बातें पता चल गई कि रेजिस्टेंस का हशर ये होता है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस जब बनाई जाती है तो वहां पे उसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पूल क्रिएट कराया जा रहा होता है। भाई तुम लोगों के स्टॉप लॉसेस अगर इधर नहीं होंगे तो मुझे यहां पे लॉन्ग करने में प्रॉफिट कैसे होगा? भाई ईमान रखो अपना रेजिस्टेंस पे, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, यही करते रहो, शुरू से करते आ रहे हो, एंड तक यही करते रहो। आप लोगों ने अगर रेजिस्टेंस पे अपने स्टॉप लॉसेस रखना छोड़ दिए तो भाई मेरा प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि मैं तो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट जाता हूं। मैं तो लाइव इस लेवल पे बैठ के लाइव कह रहा था कि लॉन्ग करो भाई, लॉन्ग मैं चाहता हूं कि ये लेवल फेल होना चाहिए, मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देख लो। भाई यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं। भाई रिटेल वाले तो बहुत ही ज्यादा तप रहे होंगे मेरे पे। तपते रहो भाई, तपते रहो। रेजिस्टेंस जो है वो कचरा है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस क्या है? गार्बेज है, गार्बेज। हाँ, रिटेल वाले अगर इसको रेजिस्टेंस समझ के और इसको ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे
और वो अपने स्टॉप लॉसेस अगर यहाँ पे नहीं रखेंगे तो मैं कैसे आप लोगों को लाइव बैठ के यहाँ पे बता पाऊँगा, जो कि मैंने बताया था कि भाई मैं यहाँ पे लॉन्ग ओपन करने के चक्करों में हूँ, मुझे ये चीज़ फेल होती हुई नज़र आ रही है, मेरा कैसे प्रॉफिट होगा भाई। तो भाई अच्छी बात है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस समझते रहें और स्मार्ट मनी वालों को प्रॉफिट कराते रहें। सपोर्ट क्या होती है जी भाई, ये थी कल की लाइव स्ट्रीम में, और आप लोग अगर ये वीडियो बहुत सालों बाद देखेंगे तो ये मत समझना कि भाई अब तो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी, ये तो उन दिनों में, भाई ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। आप लोग इंशाल्लाह जब बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो आपके जो पोते होंगे, आपके जो बच्चों के बच्चे होंगे, उनको आप लोगों ने समझाना है कि भाई ये गलतियां नहीं करनी। ये जो जनरेशन चल रही है ना, इनका ईमान नहीं बदला जा सकता भाई, ये बिगड़ गए हैं, ये बिगड़े रहेंगे, इनको नहीं समझाया जा सकता। आपकी औलाद की जो औलाद होगी या जो आपकी औलाद होगी उसको आप लोगों ने समझाना है कि ये काम नहीं करना, ठीक है। आज की जो लाइव स्ट्रीम थी भाई, US 500 का चार्ट है, आज की भी लाइव स्ट्रीम का मैं लिंक दे दूंगा, कल की भी दे दूंगा। कल की लाइव स्ट्रीम में मैं लाइव कह रहा था कि मार्केट को ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को फेल करना चाहिए। आज की लाइव स्ट्रीम में मैं कह रहा था कि शॉर्ट वालों को किल कर दिया गया है। अब कौन मजे में बैठे हैं, जो सपोर्ट को सपोर्ट समझ के बैठे हुए हैं, ये लेवल भाई लाइव बता रहा था, जाके देख लो। इसको कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एक ये थी जी सपोर्ट, और एक ये स्विंग लो भी था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि स्विंग लो के नीचे भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, जहाँ मल्टीपल स्विंग लोज हों। क्योंकि ये देखें, एक लो, दो लो, ये 110%, हर छोटे मुन्ने बच्चे को भी पता है कि ये सपोर्ट है। जितनों ने भी लॉन्ग किया हुआ है वो इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस किन के होंगे भाई, किन के होंगे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे? शॉर्ट्स वालों के होंगे कि लॉन्ग्स वालों के होंगे? बोलो भाई, बोलते नहीं हो फिर। लॉन्ग्स, एक तो लॉन्ग्स वालों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, दूसरे कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। ये जो स्विंग लो है ना भाई, इसके नीचे भी स्टॉप लॉसेस हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मेरी स्विंग लो स्विंग हाई वाले लेक्चर देख लो, सब समझ जाओगे इंशाल्लाह। भाई मैं आप लोगों को लाइव बोल रहा था, लाइव आज की स्ट्रीम देख लो और बिल्कुल परेशान ना हो अगर 50 साल बाद ये वीडियो देखोगे, ठीक है। कि ये जो लो है इसके नीचे भी स्टॉप लॉसेस हैं, अब इसके नीचे भी स्टॉप लॉसेस हैं। आज मैं शॉर्ट करने में क्यों कंफर्टेबल था, क्योंकि ये जो लेवल है ये ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुकी है, रेजिस्टेंस वालों का मार्केट कत्ल कर चुकी है। जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे या जिन्होंने इस लो के ब्रेक होने पे शॉर्ट किया था, उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। अब कौन है जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और मार्केट कभी किसी को प्रॉफिट में नहीं बैठने देगी। जो इसको सपोर्ट समझ के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए हैं, जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, या जिन्होंने इस लेवल पे स्टॉप लॉसेस रखे थे लेकिन यहाँ पे ट्रेल कर दिए या यहाँ पे ट्रेल कर दिए, ये तो निकल गए हैं। मैं आप लोगों को लाइव कह रहा था कि जैसे ही आज की लाइव स्ट्रीम में ये लेवल ब्रेक हुआ था भाई, ये जो है ना, ये एरिया, जैसे ही ये लेवल, मेरी लाइव स्ट्रीम देख लो जाके, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ था, मैंने कहा था भाई अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दो, लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ा करो, ये टर्मिनस है। ये जो लोज हैं ये टर्मिनस है। टर्मिनस मतलब कि ये आखिरी टारगेट है। मार्केट यहां तक आज आएगी या आज के सेशन में आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह मार्केट यहां पे आएगी। जैसे ही ये लेवल फेल हुआ था, मतलब इसके नीचे स्विंग लो भी भाई एक तरह से सपोर्ट ही होती है। आप लोगों अगर इस बात को ना मानो तो अलग बात है, लेकिन सबको पता है कि सब अपने स्टॉप लॉसेस या तो सपोर्ट के नीचे रखते हैं या स्विंग लो के नीचे रखते हैं। तो ये जो स्विंग लो है इसके नीचे भी स्टॉप लॉसेस ही थे, ये तो निकल गए हैं। जैसे ही ये निकले थे मैंने लाइव बोला था भाई लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ो, ट्रेड्स को क्लोज कर दो, मजीद लालच में ना रहो। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई थी। उसके बाद मार्केट क्यों रिवर्स हो गई थी उसकी रीजन भी मैंने आप लोगों को बताई थी, वो अलग टॉपिक है एवरेज डेली रेंज का। उसमें मैं बहुत लंबा लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं, जाके आप लोग देख लें। मेरी एडवांस ट्रेडिंग गाइड में वो लेक्चर पड़ा हुआ है कि एवरेज डेली रेंज क्या होती है और इनसाइड डे क्या होता है। आज कल जो थी वो एवरेज डेली रेंज ब्रेक हुई थी, इसलिए आज मार्केट ऊपर नीचे हो सकती थी, लेकिन ये लेवल फिर भी फेल हो गया था। और जैसे ही आज मैं लाइव आया था, मैं लाइव आता होता हूँ भाई 9:15 AM न्यूयॉर्क के टाइम पे। अपने ट्रेडिंग व्यू को न्यूयॉर्क के टाइम पे हमेशा सेट रखें। आप लोगों ने अगर न्यूयॉर्क के टाइम पे सेट नहीं रखा हुआ अपने ट्रेडिंग व्यू को, तो आगे जाके इंशाल्लाह जब मैं टाइम थ्योरी सिखाऊंगा और आप लोगों ने अगर अपने मोहल्ले के टाइम पे ट्रेडिंग व्यू का टाइम सेट रखा हुआ है, तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
तो 9:15 या 9:10 AM पे मैं ये बात कर रहा था कि US 500 मुझे इधर आता हुआ नज़र आ रहा है इन लोज पे, लेकिन वो जब इस लो पे आया तो मैंने आप लोगों को लाइव बोला कि भाई अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दो, लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ो और निकलो। क्यों? क्योंकि कल एवरेज डेली रेंज ब्रेक हुई थी, तो आज का दिन स्ट्रांगली एक डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। अब रिटेल वाले क्या कहेंगे? रिटेल वाले क्या कहेंगे भाई? एग्जैक्ट ये देखो भाई, ये तो सपोर्ट है, ये देखो भाई मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे आई थी, दोबारा आई थी, तीसरी दफ़ा आके रिवर्स हो गई। भाई ये काम क्यों कराया जाता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इस लेवल के नीचे जब तक सारी दुनिया अपने स्टॉप लॉसेस नहीं रख लेगी, तब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट कराना मार्केट का मकसद नहीं है। हेज फंड्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट कराती है। आप लोगों को लगता है कि जो हेज फंड्स हैं, जो बिग फंड्स हैं, जो गोल्डमैन सैक्स में बैठे हुए हैं, आप लोगों को लगता है कि उनके बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट ऊपर जाती है? आप लोगों को लगता है कि हेज फंड्स ने यहां पे लॉन्ग किया था इसलिए मार्केट? भाई हेज फंड्स के ही स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट कराती है, मेरे या आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कराती। हम लोग $1 मिलियन की भी ट्रेड ओपन करें तो वो ट्रेड इतनी छोटी है कि उस ट्रेड की कोई औकात नहीं एल्गोरिदम के आगे। एल्गोरिदम उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराती है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड्स लेते हैं। आप लोगों को इस बात पे यकीन आने में मुश्किल होगी। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी मैं छोटा बता रहा हूँ लफ्ज़। $1 बिलियन पाकिस्तानी 30,000 करोड़ बनता है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड्स लेते हैं, आप लोगों को लगता है कि वो जब ट्रेड लेते हैं, एक बंदा जब $1 बिलियन से लॉन्ग करेगा तो आप लोगों को लगता है ये लॉन्ग का मूव इसलिए आया होगा। एक बंदा जब $1 बिलियन से शॉर्ट करेगा, आप लोगों को लगता है मार्केट इसलिए नीचे आई होगी। हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉप लॉसेस इस तरह की रेजिस्टेंस के ऊपर इकट्ठे करा दिए जाते हैं, उसके बाद मार्केट जाके इस चीज को फेल करती है। इसीलिए रेजिस्टेंस बनाई जाती है, इसीलिए सपोर्ट बनाई जा रही है। आज के लाइव लेक्चर में मैं बोल रहा हूं, मेरा आज का लेक्चर सुन लो। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह तो ये लेवल जो आप लोगों को भी सपोर्ट लग रहा है, ये देखना कल तक फेल हो जाएगा। इंशाल्लाह ये देख लेना भाई। ये वीडियो है, ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मेरे ख्याल से क्या है, आज है वेंसडे 18 दिसंबर। अभी आप लोगों के मुताबिक ये सपोर्ट है, जिस तरह आप लोगों के मुताबिक ये रेजिस्टेंस थी। आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करके कंफर्टेबल थे, मैं लाइव इस लेवल पे कह रहा था कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होगी। इसी तरह मैं अभी बैठ के कह रहा हूँ, आज की लाइव स्ट्रीम में भी कह रहा था, अल्लाह के फजल से ये लेवल जब फेल हुआ था, ये लेवल जब ब्रेक हुआ था, मैंने सबको बोला था अपनी ट्रेड्स बंद कर दो, क्योंकि कल एवरेज डेली रेंज ब्रेक हुई थी। आज का दिन इनसाइड डे हो सकता है। इनसाइड डे क्या होता है ये मैं पहले ही सिखा चुका हूँ भाई, दोबारा भी सिखा दूं फिर अब भाई ये पहले सिखा चुका हूं, दोबारा सिखा देता हूं वीडियो के एंड पे, ठीक है? तो भाई जितना मर्जी मुझे बुरा भला खाओ, जितना मर्जी मुझे गालियां देनी है दो, लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस काम नहीं करती, सपोर्ट काम नहीं करती। भाई ये रेजिस्टेंस ही थी। ये देखो, ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये क्या है? ये अब भाई बहाना करेंगे कि यार ये तो जी जोन थी इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलेगी। भाई तुम्हारे तो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए ना। कोई जोन नहीं होती मार्केट में, सब बकवास है। मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है भाई, मार्केट एल्गोरिदम से चलती है। ये कोडिंग हुई है, ये कोडिंग है। ये आपका यहाँ पे आप लोगों को लगता है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव बैठे हुए थे, आप लोगों को लगता है यहाँ पे हेज फंड्स शॉर्ट करके बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स पर। बिल्कुल है। आप लोगों को लगता है मार्केट, भाई ये जो स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी, ये एक एंटिटी है जो आपके हेज फंड, हमसे तो ऊपर है ही है, हमसे तो वो बहुत ऊपर है भाई। वो सूरज है और हम जो हैं पत्थर भी नहीं है उनके आगे। आपके जो हेज फंड्स हैं वो क्या है स्मार्ट मनी के आगे? आपके जो हेज फंड्स हैं ना, वो भाई एक पानी का जग है बस, उनकी यही औकात है। और हेज फंड्स जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉप लॉसेस रख के बैठे होते हैं। मार्केट हमेशा याद रखना, मेरे और आपके स्टॉप लॉस के पीछे नहीं जाएगी। आप लोगों को लगता है भाई मार्केट आपको ही देख रही है या मुझे ही देख रही है, भाई मार्केट उनको देखती है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉप लॉसेस रखते हैं। और आपकी तरह जो बड़े बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, उनका भी यही ईमान है कि ये रेजिस्टेंस है। आप लोग इसीलिए तो इस ट्रैप में आए हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है यार वो बंदा इतना बड़ा फंड मैनेज करता है, वो भी तो इसको रेजिस्टेंस ही कह रहा है। यही तो मसला है आप लोगों को लगता है भाई वो बंदा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड मैनेज करता है बैठ के गोल्डमैन सैक्स में भाई ये जो है ना अपना गोल्डमैन सैक्स का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? लगता है जिसने सुना हुआ है उसने सुना हुआ है, जिसने नहीं सुना उन लोगों की तादाद बहुत
ज़्यादा है। गोल्डमैन सैक्स, इसको ज़रा जाके यूट्यूब पे सर्च करें, गोल्डमैन सैक्स, ठीक है जी, इसको जाके सर्च करें। लोगों को लगता है भाई गोल्डमैन सैक्स वाले भी जो हैं वो भी तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखते हैं। बड़े बड़े फंड्स वाले जो बहुत बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स मैनेज करते हैं वो भी तो रेजिस्टेंस पे ही ईमान रखते हैं। तो फिर लोगों को लगता है भाई हम तो बहुत छोटे फंड के साथ आए हैं, हमें भी तो इसी पे ईमान। भाई देखो, मार्केट का जो एल्गोरिदम है, जो जो कोडिंग है, वो मेरा और आपका, भाई हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं। मार्केट को हम लोगों के स्टॉप लॉस से कोई लेना देना नहीं है भाई। आपका स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूं, अगर $1 मिलियन पाकिस्तानी 28 से 30 करोड़ रुपए का भी है, अगर आप लोगों को इतनी बड़ी ट्रेड है, तब भी आपके स्टॉप लॉस की कोई वक़्त नहीं है मार्केट में, कोई वक़्त नहीं है भाई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जिनके स्टॉप लॉसेस होते हैं, इसको जाके सर्च करें यूट्यूब पे। और ये जो गोल्डमैन सैक्स वाले हैं ना, अभी आ जाएंगे बड़े लोग यहाँ पे बातें करने के, भाई इनको बुरा भला। ओ भाई, ये भी सारे रिटेल वाले ही हैं, ये भी इनको इनको क्या लगता है कि भाई हम मार्केट को पुश करते हैं, हम हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, हम अगर सब मिलकर मार्केट को शॉर्ट कर दें तो मार्केट तबाह। ओ भाई, अगर ये गोल्डमैन सैक्स वाले मार्केट को क्रैश करा सकते हैं या पंप करा सकते हैं, तो ये जो ब्रिक्स है, BRICS, ब्रिक्स, ये ब्रिक्स वाले जितने इसमें कंट्रीज हैं वो सारे मिलकर यूएस की स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट क्यों नहीं कर देते हैं? डायरेक्ट ही यूएस की इकोनॉमी को तबाह क्यों नहीं कर देते? भाई तुम लोगों के दिमागों में बहुत गंदे गंदे फितूर भराए गए हैं, मैं कोई इलाज नहीं कर सकता उसका। इनको लगता है, गोल्डमैन सैक्स वालों को लगता है कि भाई मार्केट को तो हम ही चलाते हैं, हम सब मिलकर जब शॉर्ट कर देंगे। यहां पे ये जो लेवल है ना, इधर ये जो रेजिस्टेंस है, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। अब मैंने यहां पे कोई 1 मिनट का, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूं भाई मैंने शुरू में बताया, प्राइस फ्रैक्टल है, प्राइस फ्रैक्टल है। ये जो मैंने पूरा चार्ट आप लोगों को दिखाया है टू द टिक, इसी तरह 100% 15 सेकंड के चार्ट में भी हो रहा होगा, इसी तरह 100% 1 वीक के चार्ट में भी होता है। फर्क क्या आ जाता है कि भाई वीकली चार्ट बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। मैंने अगर कम टाइम में सिखाना है तो मैं छोटा टाइम फ्रेम ही ओपन करूंगा ना अपनी लाइव स्ट्रीम में या अपने लेक्चर्स में। ये 1 आवर का चार्ट तो मैंने इसलिए खोला क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था कि भाई आप 1 मिनट का चार्ट ओपन करके बैठे हुए हो, तो मैं आपको क्या कहूं। तो मैंने इसलिए भाईजान 1 आवर का चार्ट आज ओपन किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज किसी को कोई इतराज नहीं होगा। तो भाई गोल्डमैन सैक्स वाले, ये भाई देखो, जो बिग फंड्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ठीक है जी, जो बड़े फंड्स मैनेज करती हैं, मैं और आप कितना एक डॉलर का स्टॉप लॉस लगा देंगे, जो बिलियंस ऑफ डॉलर। और फिर मार्केट क्यों इस तरह की हरकतें करती है, इस तरह की चीजें। या अभी ये जो ये मैं अभी कह रहा हूं भाई, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, इंशाल्लाह ये फेल होगी मार्केट। इसको ये इसको ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक यहीं से गिनना शुरू कर दें, ये तो वेक है ना, 1 2 3 4, इसको भी गिनने चले 5, क्योंकि जोन वाले कह रहे होंगे ये पूरी एक जोन है। 6। तो भाई हर रिटेल वाला यहां पे लॉन्ग करेगा, हर रिटेल वाला यहां पे लॉन्ग करके बैठ जाएगा। मार्केट क्या करेगी? मार्केट इंशाल्लाह ये करेगी, ये। अब इन केस अगर ये नहीं हुआ, इन केस अगर ये नहीं हुआ, तो भाई मेरे वालिद साहब की तो मार्केट है नहीं है, ठीक है जी। मैं क्या कर सकता हूं मैक्सिमम, मैं इस एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कर सकता हूं। मैं जितना कोशिश कर सकता था, मैं जितना समझ सकता था, मैंने समझ लिया अल्लाह के फजल से। तो भाई अगर नहीं जाती तो रिटेल वाले नाचने लग जाएंगे भाई। अगर तो नहीं जा रही, जो कि जाएगी है इंशाल्लाह, ठीक है जी, मैक्सिमम। क्यों ये मार्केट बार बार ये अभी इधर से आके ऊपर क्यों गई है, ये यहां तक इसको टच किया ऊपर क्यों गई है? रिटेल वाले खुश हो रहे होंगे, अभी नाच रहे होंगे, ठीक है जी, होली मना रहे होंगे, फुल नाच रहे होंगे कि भाई देखो सपोर्ट काम करती है, ये बंदा तो एम ही आके बातें कर रहा है। भाई मैं देखता हूं कब तक। ये आपकी रेजिस्टेंस थी ना, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है जी। ये लो फेल हुआ, ब्रेकआउट भी हो गया, मार्केट यहां से सतह जमीन पे क्यों नहीं गई बताओ क्यों नहीं गई? मैं बताता हूं क्यों नहीं गई। भाई ये जो लेवल है ना, ये इधर लिक्विडिटी पूल बनाया जा रहा है, खुद से बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया जा रहा है। कोडिंग हुई है कि करना ही ये काम है, कोडिंग हुई है भाई। इसके नीचे जब पूरी दुनिया स्टॉप लॉसेस जब बिग फंड्स जो हैं, मैं और आप नहीं, आपने अगर अपना इधर स्टॉप लॉस रखा हुआ है ना इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पीछे आ रही, भाई आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं है या मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं है।
मैं किन के स्टॉप लॉसेस की बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है भाई जो बिग फंड्स होते हैं वो मार्केट चलाते हैं, लोगों को लगता है यहाँ पे जो बिलियनियर्स थे उन्होंने लॉन्ग किया था उनके बाइंग प्रेशर की वजह, लोगों को लगता है बिटकॉइन $1 लाख पे गया बाइंग प्रेशर की वजह। भाई क्या करें भाई, क्या करें आप लोगों का, कैसे समझाएं आप लोगों को। मैं तो कहता हूं कि ना मानो इन बातों को जो मैं समझा रहा हूं, ताकि आप लोग इस लेवल को सपोर्ट समझ के यहां पे अपने स्टॉप लॉसेस रखते रहें और आप लोग यहां पे लॉन्ग करें और मैं यहां पे शॉर्ट करूं। भाई गिले शिकवे कर रहे थे कि लकीरें खींच रहा हूं चार्ट में आके। भाई यहां पे मैंने कौन सी लाइन खुद से ड्रॉ की है, कौन सा प्राइस एक्शन खुद से ड्रॉ की है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो है ये रेजिस्टेंस ये मैंने ड्रॉ की थी। ये जो रेजिस्टेंस फेल हुई है ये मैं मार्केट को लेके गया था ऊपर। वो अलग बात है कि मार्केट जब यहां पे थी कहीं इधर, मैं लाइव स्ट्रीम में लाइव अल्लाह के फजल से बैठ के कह रहा था कि भाई मैं बुलिश हूं, ये लेवल फेल होना चाहिए। मेरी कम्युनिटी में जाके पोस्ट देख लो, उधर भी मैंने डाली हुई है। लाइव स्ट्रीम तो देखोगे नहीं भाई। तो भाई ये मैं कोई खुद से लकीरें नहीं बना रहा, ये लाइव प्राइस एक्शन है। ये देखें ये टाइम भी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है जी। ये अभी क्या लिखा आ रहा है इधर, ये देखें नीचे 4:57 PM हो रहे हैं। एक और बात, वो टिकटॉक पे कुछ, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ भाई, मैं कोई टिकटॉक पे नाचता नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ अल्लाह के फजल से। मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ कि उधर जाके नाचना शुरू कर दूंगा। मैं टिकटॉक पे सिर्फ जो अपनी शॉर्ट्स होती हैं, जो रील्स होती हैं, वो वहाँ पे डालता हूँ ताकि लोगों को गुस्सा आए ये चीज़ें सुन के। तो लोग क्या कह रहे थे टिकटॉक पे, मैंने बात कही थी कि भाई अभी मैं आ रहा हूँ आगे लेक्चर पे, ठीक है। तो मैंने कहा था टिकटॉक पे, जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी वही टिकटॉक पे डाली हुई थी, कि मैंने कहा था कि भाई मार्केट अगर बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है तो जब अमेरिकन रात को सो रहे होते हैं तो भाई जो दुश्मन है अमेरिका के, वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे जाके शॉर्ट कर दें तो अमेरिका की तो इकोनॉमी गई। आगे से लोग क्या कहते हैं पता है, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भाई मार्केट जब क्लोज होती है तो शॉर्ट या लॉन्ग तो नहीं किया जा सकता। ओ भाई ये 4:58 PM हो रहे हैं, अभी 1 मिनट बाद मार्केट क्लोज होगी। यूएस की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, 5 PM पे क्लोज होगी, 6 PM पे फिर से ओपन हो जाएगी। भाई अमेरिकन 1 घंटा सोते हैं सिर्फ। यार क्या करूं मैं लोगों का भाई। कहते हैं भाई रात को तो वो स्टॉक मार्केट क्लोज होती है तो शॉर्ट, ओ भाई 1 घंटे के लिए क्लोज होती है, 1 घंटे के लिए, 5 PM से 6 PM बस। ये जो 1 घंटा है ये क्लोज होती है मार्केट, 6 PM पे दोबारा ओपन हो जाती है, एशियन सेशन शुरू हो जाता है। 6 PM पे नहीं होता वैसे, वो 7 PM पे शुरू होता है। तो भाई 6 PM पे शॉर्ट कर दें उस टाइम। अब 6 PM अमेरिकन, तो ये तो न्यूयॉर्क लोकल टाइम है, जब यहाँ पे 12 AM हो रहे हो या 1 AM हो रहे हो, भाई अमेरिकन ना सो रहे हो, वो जाग भी रहे हो, ठीक है जी। ब्रिक्स वाले इकट्ठे हो जाए, ब्रिक्स वाले पैसा इकट्ठा करें, उनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, वो पैसा इकट्ठा करें, $2 ट्रिलियन की शॉर्ट मारें यूएस की स्टॉक मार्केट पे। तबाह नहीं होगी अगर आप लोगों को लगता है कि सेलिंग प्रेशर, आप लोगों को लगता है भाई बिलियनियर्स ने, गोल्डमैन सैक्स वालों ने, यहाँ पे हेज फंड्स ने, बिग फंड्स ने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ लॉन्ग किया था, मार्केट ऊपर चली गई। और भाई ये एक और चीज बताओ मुझे, एक और चीज बताओ, आप लोगों का मानना है कि रेजिस्टेंस, ब्रोकन, टर्न, सपोर्ट, ये 1 आवर का चार्ट है, ये लाइव मार्केट चल रही है अभी, ये मैं लकीरें खुद से नहीं खींच रहा, ये देखो ये रेजिस्टेंस थी ना, ये ब्रेक हो गई, बकायदा ब्रेक हुई है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है भाई, 1 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। इससे अगर तो सिर्फ विक होती तो आप लोगों ने कहा भाई सिर्फ विक गई थी, कोई वॉल्यूम नहीं था उसमें, जबकि ये जो नीचे वॉल्यूम बार्स लगाए होते हैं ना आप लोगों ने, भाई क्या मैं किस चीज से मना करूं भाई, किस चीज से मना करूं, नहीं समझा सकता भाई। अच्छा भाई रेजिस्टेंस, ब्रोकन, टर्न, सपोर्ट, ये लेवल सपोर्ट क्यों नहीं बना? ये मार्केट इसके ऊपर गई, नीचे आई, ये 1 आवर का चार्ट है भाई, मैंने कोई 1 मिनट का नहीं। 1 मिनट में भी यही होता है, आप लोगों को लगता है भाई बहुत छोटा टाइम फ्रेम खोल दिया तो भाई कोई बड़े टाइम फ्रेम पे बात करो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है भाई। रेजिस्टेंस, ब्रोकन, टर्न, सपोर्ट, किधर गई आपकी सपोर्ट अभी है? ये जैसे ही ये 1 आवर की कैंडल क्लोज हुई थी ना भाई, रिटेल वालों ने, ये जब मार्केट वापस इस पे आ रही थी, हर रिटेल इतनी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई गई थी कि ये लेवल जैसे ही फेल हुआ, ब्रेकआउट्स वाले जिन्होंने ये लेवल फेल होने पे शॉर्ट ओपन किया था या जिनका ऑटोमेटिकली शॉर्ट ओपन हुआ था, आप लोगों को क्या लगता है कि ये रेजिस्टेंस जब फेल हुई थी तो ब्रेकआउट्स वालों ने लॉन्ग नहीं किया होगा?
आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे जिनको लगता है रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, उन्होंने लॉन्ग नहीं किया होगा? वो सब लॉन्ग में ट्रैप हुए हुए हैं। हर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, वो हर बंदा यूएस 500 पे मेरे से लिख के ले लो, लॉन्ग खोल के बैठा हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक इतना स्ट्रांग लेवल था ये भाई, बेहिसाब स्ट्रांग लेवल था ये फेल हो गया भाई उनके मुताबिक। तो भाई फिर आप लोगों ने लॉन्ग क्यों नहीं किया? आप कहेंगे जी हमने तो लॉन्ग नहीं किया था इधर। भाई अगर नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? आप लोगों का तो ईमान ये है कि जब इस 1 2 3 4 5, भाई आप लोगों का तो ईमान ये है कि जब इस लेवल की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो तो 110% सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर आ रही है? नीचे क्यों जा रही है? आज की लाइव स्ट्रीम में भाई, ओ भाई तुम लोगों का ईमान कैसे बदले बंदा? भाई देखो, जो बंदा बचपन से एक 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 स्पेसिफिक मजहब के घराने में पैदा हुआ है, ठीक है जी, तो वो जब वो मजहब छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो माँ बाप होंगे, ठीक है, उसके माँ बाप उसको छितर नहीं मारेंगे कि भाई तू ये मजहब क्यों छोड़ के जा रहा है, तो शर्म नहीं आती? पूरा खानदान। इसी तरह ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले लोग हैं, इनके माँ बाप कौन हैं? इनको जो कोर्स बेचते हैं तो ये लोग जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनके जो गुरुज हैं, जो इनको कोर्स बेचते हैं, जिनसे इन्होंने 2-2 3-3 लाख के कोर्स लिए हैं, वो इनके वालिदैन हैं, वो इनको छितर पेलते हैं। भाई तुम अगर एक मजहब छोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर जिसने तुम्हें कोर्स बेचा है उसका कोर्स कैसे बिकेगा? तो इसीलिए वो तुम्हें छितर मारेगा कि नहीं भाई रियल मार्केट यही है। इसीलिए तो लोग छोड़ नहीं पाते भाई, मजहब है तुम लोगों का, कैसे छोड़ोगे? जैसे आप लोग एक मज़हब नहीं छोड़ पाते क्योंकि आपका ख़ानदान और आपके वालिदैन इजाज़त नहीं देते, इसी तरह आप सारी ज़िंदगी रेजिस्टेंस इज़ गार्बेज ये मेरे से सुनते रहेंगे, लाइव इसको कत्ल होता देखते रहेंगे, लाइव देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस बनी थी, ब्रेकआउट भी हो गया था, तबाह हो जाना चाहिए था, मेरे मुंह से लाइव सुन रहे होंगे लाइव स्ट्रीम में कि रेजिस्टेंस को फेल होना चाहिए, ये फेक कॉन्सेप्ट है। लाइव बता रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी बताता हूं, अभी भी मार्केट लाइव चल रही है, ये दिन भी लिख के रख लो। लाइव बता रहा हूं कि इंशाल्लाह इस सपोर्ट को अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह ये फेल होगी। लेकिन आप लोगों को जिन्होंने कोर्सेज बेचे हुए हैं वो आपको कैसे इस चीज से आपका ईमान उठाने देंगे? क्योंकि अगर आप लोगों का इस चीज से ईमान उठ गया तो भाई वो तुम्हारे गुरुज तुम्हें बेचेंगे क्या? उनके पास तो, उनको तो पता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह से मार्केट को चलाया जाता है, टाइम थ्योरी क्या होती है, उनको क्या पता गैप थ्योरी क्या होती है, उनको क्या पता वीकली थ्योरी क्या होती है, न्यू वीक में क्या क्या चीज आता है, न्यू डे में क्या क्या चीज आता है। भाई इससे ज्यादा आगे कैसे बोल दूं? भाई उनको यही पता है। ये भाई ये देखो, ये जो बच्चा फीडर पीता है, जो बच्चा अभी फीडर पीता है, ठीक है जी, जो बच्चा अभी चलना भी शुरू नहीं हुआ, ठीक है, जो बच्चा अभी हिल भी नहीं सकता, बहुत छोटा बच्चा है, उसको भी नजर आ रहा है कि यहां पे शॉर्ट करना है, उसको भी नजर आ रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। इतना आसान है इन मार्केट्स को ट्रेड करना भाई, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोग कोई ट्रिपल टॉप्स देख के शॉर्ट ओपन कर दें तो आपकी शॉर्ट ठीक चली जाएगी। इतना आसान है कि आप लोग यहाँ पे 1 2, अभी लाइव मार्केट चल रही है, ब्रेक नहीं हुई, इतना आसान है कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ हो जाए भाई, अगर आप लोगों ने लॉन्ग ओपन किया हुआ, आप लोगों के लॉसेज ना हो, मैं नहीं चाहता आप लोगों के लॉसेज हो, ठीक है भाई, लेकिन इतना आसान काश होता। मैं आज की लाइव स्ट्रीम में क्यों ये बात कर भाई, मैं जब जिक्र करता हूँ ना कि आज की लाइव स्ट्रीम, तो आप लोग अगर बरसों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये सोच के परेशान मत हो कि यार हम तो उस टाइम लाइव स्ट्रीम में नहीं थे, तो ये तो उस टाइम, भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ये अजल से चलता आ रहा है, अबद तक चलता रहेगा, जब तक ये दुनिया है, जब तक क़यामत नहीं आ जाती बेसिकली, जब तक क्या, क्योंकि भाई जिन लोगों ने ये मार्केट्स बनाई हैं वो कौन लोग हैं? जिन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया वो भाई उनके चेहरे नहीं है, दिखाया ये जाता है कि इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, भाई दिखाया ये जाता है। भाई जिन लोगों ने ये एल्गोरिदम बनाया है, जो बैठ के ये रिटेल वालों का पैसा खा रहे हैं, सादा लोगों का पैसा खा रहे हैं, भाई मैं सोच रहा हूँ पूरी मेंटोरशिप ही लॉन्च कर दूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। क्या करूं भाई, कैसे समझाऊं? जो हजरात नए नए ट्रेडिंग में आते हैं
मसला सारा ये है ना कि हम लोगों के जितनी भी यूट्यूब वगैरह भरी पड़ी है वो किन चीज़ों से भरी हुई है? हैमर कैंडल, बुर्ज खलीफा पैटर्न, ठीक है जी, और डायमंड पैटर्न, और ओ भाई इधर आ जाओ थोड़ा साइड पे। अब आज मैंने इस लेक्चर में पहले लाइव चार्ट, ठीक है जी, रियल टाइम मार्केट पे ये कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, लकीरें बाद में खींचूंगा। ओ हो, शॉर्ट खोल दो, 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 शॉर्ट खोल दो। ये देखो भाई, यही काम इधर हो रहा है, शॉर्ट ओपन कर दो यहाँ पे तो बहुत भाई यही चीज़ तो मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी, यही चीज़ तो मैंने समझाई थी पिछले लेक्चर में। क्यों नहीं छोड़ देते इन चीज़ों को भाई? ये लिक्विडिटी पैदा की जाती है एल्गोरिदम के थ्रू। और एक और चीज़, जो लोग बोर होके चले गए थे ये वीडियो बंद करके, असल चीज़ अभी बताता हूँ, बताऊंगा तो नहीं लेकिन थोड़ा बताता हूँ भाई। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ये फेल कब होंगी? लाइक अभी आप लोग ये अक्सर सोचते होंगे कि मार्केट इधर आई, फिर इधर आई, मार्केट फिर इधर आई, मार्केट यहां से नीचे जाने लग गई। तो अगर तो आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो ये कंफ्यूजन तो आ रही होगी ना, जिस तरह इधर आप लोगों को आ रही है कि यार देखो, एक हद तक, एक टाइम तक वाकई में ये चीज़ काम तो कर रही थी ना कि मार्केट, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस इकट्ठे कराए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यार ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक बार या दो बार टच करने के इस बार क्यों नहीं ब्रेक किया, इस बार ही क्यों ब्रेक किया? क्या कोई स्पेसिफिक नंबर है कि ये इस दीवार पे इतनी बार जाके टकराएगा उसके बाद ही इनके स्टॉप लॉसेस हिट कराएगा? अब ये चीज़ रेजिस्टेंस से आगे निकल गई है, ठीक है। अगर आप लोगों का ईमान अभी तक उठा नहीं है रेजिस्टेंस से तो आप लोग ये वीडियो बंद कर दें, चैनल को ब्लॉक कर दें, ठीक है। ये बात अब रेजिस्टेंस से आगे निकल गई है, ये मैं उनको समझा रहा हूं जिनको समझ आ गई है मेरी बात, जो मैंने पिछला तकरीबन 1 घंटा बयान किया। तो आप लोग अक्सर अब सोच रहे होंगे कि यार ये मतलब यहीं पे क्यों नहीं इसको इसने ब्रेक कर दिया? भाई देखो, इसमें एक चीज़ आ जाती है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि आप लोगों को मैंने अभी तक सिर्फ क्या समझाया है, लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताई हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अभी मैंने आप लोगों को गैप थ्योरी पे कोई लेक्चर नहीं दिया। अभी से ही जो है वो मामलात ऊपर नीचे होना शुरू हो गए हैं, लोगों का मीटर घूम रहा है। कुछ लोगों को मैक्सिमम अल्लाह के फजल से मैंने कमेंट्स में जाके सबके कमेंट्स पढ़े हैं, कोशिश की है सबको जवाब भी दूं। मैक्सिमम 99% लोगों का तो अल्लाह का शुक्र है यही है कि हाँ भाई वाकई ये चीज़ वर्क नहीं करती। कुछ हैं जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही, मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ बचपन से सीखी, आप लोग एकदम से उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। और अगर आप लोग इसी चीज़ को सीख के इसी चीज़ में प्रॉफिटेबल हैं तो ठीक है, ये काम करते रहें आप लोग, रेजिस्टेंस सपोर्ट इसी चीज़ पे ट्रेडिंग करते रहें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आके अभी बताना शुरू की है, छोड़ दें उसको, मत सीखें, ठीक है। तो आपके अगर प्रॉफिट्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टेक्निकल्स अच्छे हैं, क्योंकि ये तो मैं लाइव बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें वर्क नहीं करती। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि भाई आप सोच रहे होंगे यार, हाँ मैं क्या, भाई देखो मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती। कब ये चीज़ें फेल होनी है भाई? वीक में किस दिन ये चीज बनेगी, वीक में किस दिन ये चीज फेल होगी, कौन से दिन लिक्विडिटी को इंजीनियर कराया जाएगा, कौन से दिन स्टॉप हंट होगा, ये पहले से डिसाइड हुआ होता है। और आप लोगों को लगता है कि रैंडमली बाइंग और सेलिंग प्रेशर से मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, एक और बात, अभी तो मैं वीक के दिन की बात कर रहा हूं। दिन के अंदर क्या होते हैं भाई? सेशंस होते हैं,
मेरी सेशन थ्योरी वाली मेरा लेक्चर जाके देख लो, मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ समझाने की कोशिश की है वो। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा था कि सेशंस वाली वीडियो अगर देखिए, अगर आप लोग सेशंस को समझते हैं तो इसी तरह भाई वीकली प्रोफाइल्स होती हैं, जिस तरह दिन डिवाइडेड होता है ना सेशंस में, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एएम सेशन, पीएम सेशन, एशियन सेशन, ठीक है जी। तो ये दिन की डिवीजन हुई है, ठीक है जी। ये क्यों है? ये इसलिए होता है भाई कि यार मैं वो समझा चुका हूँ अपने सेशन वाली वीडियो में, लेकिन चले थोड़ा सा अभी दोबारा समझा देता हूँ, ये समझा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो भाई जो सेशंस होते हैं, उन सेशंस का जो हार्ट, ठीक है, वो है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है जी। न्यूयॉर्क सेशन कौन सा होता है? स्टॉक मार्केट के लिए 8:30 AM से 11:30 AM तक, ठीक है जी। कौन सा टाइम ये? AM कौन सा? पाकिस्तानी, इंडियन, कौन सा भाई? न्यूयॉर्क। अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, इधर जाओ, इधर क्लिक करो, न्यूयॉर्क को सेट कर दो, और मैं जब भी कभी कोई भी टाइम बोलूंगा, मैं कोई भी टाइम मेरे मुंह से निकलेगा, वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम होगा। वो कोई पाकिस्तानी टाइम नहीं होगा, वो कोई इंडियन टाइम नहीं होगा, वो कोई ऑस्ट्रेलियन टाइम नहीं होगा, ठीक है जी, वो कोई यूके का टाइम नहीं होगा। तो भाई ये जो मूव्स होते हैं, इस टाइप के मूव्स कि किल कब करना है स्टॉप लॉसेस को, ये स्पेसिफिक दिनों में आते होते हैं, और उन दिनों के अंदर स्पेसिफिक टाइम पे आते होते हैं। भाई सेशन के अंदर भी स्पेसिफिक मिनट्स होते हैं जिन पे मार्केट मूव करती है। भाई टाइम ऑफ सेशन, सेशन ऑफ डे, डे ऑफ वीक, वीक ऑफ मंथ, मंथ ऑफ ईयर, ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। मार्केट टाइम ऑफ सेशन पे मूव करेगी, सेशन ऑफ डे पे मूव करेगी, डे ऑफ वीक पे मूव करेगी, वीक ऑफ मंथ पे वो मूव करेगी, और मंथ ऑफ ईयर पे मूव करेगी। ये टाइम थ्योरी है भाई। ये चीजें जब एडवांस होना शुरू हो जाती है ना, आप लोग यही तो सोच लोगे कि यार ठीक है, आप लोगों में से जिन्होंने मान लिया है, जिनको मैं मानने में कामयाब हो गया हूं, बनाने में कामयाब हो गया हूं कि रेजिस्टेंस बिल्कुल कचरा है, वो यही सोच रहे होंगे कि यार भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसने इधर फेल नहीं होना था। भाई इसने इधर फेल नहीं होना था, उसका पता आपको तब चलेगा जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ डेली के भी टाइम फ्रेम को देख रहे होगे और 1 मिनट को भी देख रहे होगे। समझे हो बात को? ये जो है ना, ये लेवल 1 आवर पे तो रेजिस्टेंस दिख रही थी, लेकिन ये चीज डेली पे कुछ और ही दिख रही थी। भाई ये है डेली की कैंडल, यहां कोई आपको उस तरह से मल्टीपल हाइज नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये है वो डेली की कैंडल, ये है वो डेली की 1 कैंडल, जो मैं आपको 1 आवर के हिसाब से 1 आवर के प्राइस एक्शन में दिखा रहा था। इसको कर देते हैं इस तरह। ये जो मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूं, ये बेसिकली ये मार्केट यहां से फिर क्यों नीचे आ गई, देखो भाई उसकी एक रीजन तो ये कि इंशाल्लाह जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप जब डेली के चार्ट को साथ देख रहे होगे, मार्केट यहां से जैसे ही नीचे आना शुरू करेगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई अभी भी यहां पे लिक्विडिटी इंजीनियर कराई जा रही है। आप भी रिटेल वालों के साथ शॉर्ट खोलोगे, लेकिन आप शॉर्ट पे ईमान नहीं रखोगे। आपको भी पता होगा, आपको ये रिटेल और आप में फर्क फिर कैसे पैदा होगा अगर आप भी रेजिस्टेंस के साथ, आप रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट यहां पे नहीं खोलोगे। आपको आपके सबकॉन्शियस में आपको पता होगा कि कल को ये लेवल फेल होना है, रिटेल वाले को लग रहा होगा ये यहां से जहन्नम में जा रहा है, आप लोग अपनी ट्रेड को मैक्सिमम अगर होल्ड करोगे तो इस लो तक होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यहां पे स्टॉप लॉसेस रखवाए जा रहे हैं, फिलहाल मार्केट नीचे जा रही है, वो जो दिखावा होगा, वो जो धोखा होगा, आप उस धोखे में भी अपनी शॉर्ट ओपन कर दोगे, यहां पे क्लोज कर दोगे। रिटेल वाले तो यहीं से शॉर्ट शुरू कर रहे होंगे मैक्सिमम लोग। आपको कैसे पता चलेगा यहां से मार्केट नीचे आ रही है? भाई ये थी डेली की कैंडल, इसको इग्नोर कर दो अभी। ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये बना नहीं था, ये थी डेली की कैंडल, ठीक है जी।
जब ये विक बन रही थी तो मतलब कभी कैंडल इस तरह से थी। ओहो यार, ये सब कुछ क्यों आ जाता है भाई साथ में। चलो ये, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी। कुछ ऐसे कर लें। अब मुझे फिर वो बाद में सारा फिर से पैदा करना पड़ेगा, मसला नहीं हो जाएगा। चलें, जब ये विक ऊपर जा रही थी तो ये कुछ, मेरी ग्रीन भाई, मेरी बुलिश कैंडल्स ग्रीन होती हैं, ठीक है। आपकी भी ग्रीन ही होती होंगी, आपकी शायद बेरिश कैंडल जो मेरी ब्लैक होती हैं वो रेड होती होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी ये कैंडल कुछ इस तरह से थी, क्यों। ये विक देख रहे हो भाई, जब ये विक थी तो कभी तो ये बॉडी थी, तो ये बुलिश कैंडल थी, ऊपर जा रही थी। मार्केट कहां तक गई ऊपर, इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं, यहां तक गई ऊपर, ठीक है जी। यहां तक। अब आप डेली के चार्ट को साथ साथ देख रहे हो, आपने ये लेवल्स पहले से ड्रॉ किए होंगे, ये क्या है, यहां तक गई, ठीक है। इसको कुछ कर देते हैं इस तरह से, यहां तक गई। अब डेली की कैंडल नीचे आना शुरू हुई, नीचे आना अब मार्केट यहां तक आई है ना, तो 1 आवर में अगर आप जाएंगे, ये जो है इसको मैं कर देता हूं करंट इंटरवल पे, करंट इंटरवल्स एंड अबव पे हो गया गलती से मेरे से, करंट इंटरवल ऑनली, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम कुछ इस तरह से दिख रहा था। अगर तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह समझ जाएंगे, उस टाइम पे भी आपको लग रहा होगा इस लेवल ने फेल होना है, इसको क्रॉस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रिटेल वाले नहीं हैं, हमारा कोई रेजिस्टेंस पे ईमान नहीं। लेकिन जब आप साथ 1 डे को देख रहे होंगे भाई, ये बार बार आना बड़ा ही रोला है। जब आप 1 डे को देख रहे होंगे, आपकी नजरें इधर होंगी। ये क्या है, इसको छोड़ दें। ये एक पीडी अरे है। पीडी अरे मतलब प्रीमियम डिस्काउंट अरे। मार्केट यहां पे प्रीमियम में है तो ये प्रीमियम अरे है। मार्केट जब भी किसी प्रीमियम अरे को जाकर हिट हिट करती होती है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आएगी, जब तक आपको छोटे टाइम फ्रेम्स में ये लेवल ब्रेक होता हुआ ना नजर आ रहा हो। अभी यहां पे जब डेली का चार्ट कहीं इधर फिर रहा था, डेली की कैंडल कुछ इस तरह से थी, आप साथ साथ 1 मिनट के चार्ट को ट्रैक कर रहे होंगे। 1 मिनट के चार्ट में आप देख, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम अरे है भाई। ये क्या है, इसको छोड़ दें, ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके लेक्चर में बताऊंगा कि ये लेवल क्या है। मार्केट यहां से डेली के चार्ट पे इस लेवल से रिवर्स हुई है, 1 आवर के चार्ट में इस लेवल से नहीं रिवर्स हुई भाई। और ये आ गया इधर गलती से, इस लेवल से रिवर्स नहीं हुई। वो जो मैंने डेली की प्रीमियम अरे आप लोगों को दिखाई है, वो वहां से डेली जो 1 आवर का चार्ट है ना भाई, जो 1 आवर का चार्ट है वो क्या है भाई। 1 आवर का चार्ट 4 आवर का सबऑर्डिनेट है, 4 आवर का चार्ट 1 डे का सबऑर्डिनेट है। पीडी अरेज क्या होती हैं भाई? जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा फेयर वैल्यू गैप, सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अभी मैं फिलहाल भाई आप लोगों का रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ईमान उठाना चाहता हूं। भाई मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूं कि स्मार्ट मनी वालों ने भी यहाँ पे शॉर्ट ही किया था, तो फिर फ़र्क कैसे आएगा अगर रिटेल वालों की तरह वो भी रेजिस्टेंस पे ही शॉर्ट कर रहे हैं। भाई वो 1 आवर की रेजिस्टेंस को नहीं देख रहे इधर, वो 1 आवर की रेजिस्टेंस को नहीं देख रहे। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 आवर सब ऑर्डिनेट है 4 आवर का, 4 आवर सब ऑर्डिनेट है डेली का। डेली में अगर कोई पीडी अरे आपको नजर आ रही है तो वो मार्केट को या ऊपर फेंकेगी या नीचे फेंकेगी। उस टाइम पे आपने 1 आवर पे जो भी हो रहा है उसको इग्नोर कर देना है। 1 आवर पे रेजिस्टेंस बन रही है, हमारा रेजिस्टेंस पे ईमान नहीं है, हमारा मानना यह है कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे डेली के चार्ट में इस लेवल पे एक प्रीमियम अरे बन रही थी, उसने मार्केट को नीचे फेंकना था। जरूरी नहीं है वो मार्केट को नीचे भेजेगा। उस टाइम पे जब डेली का चार्ट, भाई मामलात बहुत आगे निकल गए हैं। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की टीचिंग शुरू हो गई है।
ये फ़िलहाल सपोर्ट रेजिस्टेंस से मामला आगे चला गया। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये एक प्रीमियम अरे है। जिस तरह भाई फेयर वैल्यू गैप होता है जो मार्केट को ऊपर भेजता है या नीचे भेजता है, अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, इसी तरह ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसने मार्केट को नीचे भेजना होता है। तो स्मार्ट मनी वाले डेली के चार्ट को देख रहे होंगे कि डेली का चार्ट अगर कह रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए यहां से, जो कि कंफर्म कैसे होगा? डेली का चार्ट तो डेली 1 डे गुजरने के बाद पता चलेगा। इसीलिए तो भाई मेरी लाइव स्ट्रीम अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने 1 मिनट और 15 मिनट का चार्ट हर वक्त खोला होता है, लेकिन मैं साथ साथ वीकली चार्ट भी कभी कभी देख रहा होता हूं, डेली भी देख रहा होता हूं, 4 आवर भी देख रहा होता हूं, 1 आवर भी देख रहा होता हूं, 5 4 3 2 1 हर टाइम फ्रेम को देख रहा होता हूं। डेली का चार्ट किंग है, 1 आवर का चार्ट गुलाम है डेली के चार्ट का। डेली के चार्ट को देख के आप 1 आवर में, आपको डेली के चार्ट से पता चलेगा कि भाई 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वहां पे फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही। अभी ये जब 1 2 3 4 5वीं बार जब आके इसको हिट किया ना भाई, तो हम जो लोग स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मानना हर दफा ही ये होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन हम हर वक्त सिर्फ एक टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे होते भाई, हम साथ साथ डेली के चार्ट को भी देख रहे होते हैं। यहां पे डेली का चार्ट बता रहा था कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, ये 1 आवर की रेजिस्टेंस नहीं बता रही थी। डेली के चार्ट ने मार्केट को नीचे भेजा तो ये एक दिखावा था, ये एक झांसा था। स्मार्ट मनी को ये भी पता था कि फिल वक्त तो शॉर्ट्स ठीक हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना ठीक नहीं है। मुझे अभी लगता है ये चीज़ समझ नहीं आई होगी आप लोगों को। बस आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप अभी मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम्स का जो रिलेशनशिप है वो बता रहा हूं कि भाई हायर टाइम फ्रेम को जब आप लोग लोअर टाइम फ्रेम के साथ कनेक्ट कर दोगे तो फिर आपकी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग इंशाल्लाह शुरू होगी। समझ रहे हो कि भाई आप लोगों को यही मसला हो रहा होगा ना कि यार ये तो रेजिस्टेंस है। मैं तो ये बात करूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो हैं उनके मुताबिक भी यहीं पे शॉर्ट बन रहा था। भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक यहां पे शॉर्ट इसलिए बन रहा था क्योंकि स्मार्ट मनी वालों को पता है कि अभी भी इसके ऊपर मजीद स्टॉप लॉसेस रिक्वायर जाएंगे। उसकी रीजन एक तो डेली का चार्ट है, दूसरा ये लो जब ब्रेक होगा तो भाई मजीद स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर रिटेल कॉन्सेप्ट्स वालों के आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा भाई मार्केट में यहां पे ब्रेकआउट भी मिल गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मिल गई है। इसके बाद यहां पे मैं लाइव स्ट्रीम में लाइव बैठ के कैसे कह रहा था, वो भी मैं साथ साथ डेली के चार्ट को देख रहा था भाई। मैं उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ 1% भी अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो भाई आप लोग गेम में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होता जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये मैं मेरा अभी इस लेक्चर में ये चीज़ें बताने का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं लेक्चर बनाने बैठता हूं तो मुझे खुद समझ नहीं आती। मैं गोल्डमैन सैक्स से शुरू होता हूं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे चला जाता हूं, स्मार्ट मनी से शुरू होता हूं और रिटेल वालों के पास चला जाता हूं, रिटेल से शुरू होता हूं तो वो निकल जाता है बीच में सब कुछ। ठीक है जी तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। आप लोग सिर्फ आसान अल्फाज में ये समझ लें कि भाई आप लोगों ने डेली के चार्ट को भी साथ साथ देखना है, वीकली के चार्ट को भी साथ साथ देखना है। वीकली का चार्ट और डेली के चार्ट में अगर कुछ हो रहा है तो आपने इसको इग्नोर कर देना है कि ये बेशक इंटैक्ट रहे फिलहाल थोड़े टाइम के लिए, बाद में तो इसने ब्रेक होना ही है। जब ये मूव नीचे आ गया था तो वो डेली के चार्ट से पता चला था भाई। उसके बाद यहां पे ये जो मार्केट ऊपर जा रही थी तो वो डेली का चार्ट भी, मैं सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम को नहीं देख रहा था। अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं तो आपको पता होगा मैं लाइव बार बार इधर उठ के आ रहा होता हूं, इधर उठ के आ रहा होता हूं। ये डेली का चार्ट है, 1 डे ये देखें ये कितना गंद मैंने क्यों किया हुआ डेली के चार्ट पे, क्योंकि डेली के चार्ट पे जो लेवल्स हैं उनको मैं यहां से उठा के फेंकता हूं 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 5 4 3 2 1, 1 आवर, 4 आवर। डेली के चार्ट पे जो मैं लेवल्स मार्क करता हूं वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं इससे हर छोटे टाइम फ्रेम में। तो फिर जब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा होता हूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डेली के भी एलिमेंट्स शो हो रहे होते हैं। समझे कुछ कुछ 1% समझे कि नहीं समझे बात को? भाई मैं इस चीज़ को कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि चलते हैं डेली के चार्ट पे इसको पढ़ा रहने दें फ़िलहाल। ये जो था इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो रेक्टेंगल है मेरे ख्याल से इसका अब कोई मकसद नहीं है ख़ास, और इसको ले आते हैं थोड़ा सा आगे,
इधर हम लिख देते हैं DPD अरे, मतलब डेली की PD अरे, मतलब ये आप समझ लें कि डेली पे कुछ ऐसा है ये लेवल जो मार्केट को नीचे भेज सकता है। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब इस रेजिस्टेंस को फिलहाल के लिए उड़ा देते हैं। जो मैंने अभी DPD अरे डेली के टाइम फ्रेम में जाके लिखे, देखें वो कॉपी होके आ गया 1 आवर में। अब मेरी नज़र, सॉरी, दोबारा रेजिस्टेंस को डाल देते हैं, ठीक है जी। अब भाई मेरी नज़र इस रेजिस्टेंस पे नहीं है, ये जो नीचे वाला लेवल है DPD अरे, डेली की जो PD अरे, प्रीमियम डिस्काउंट अरे, वो चीज़ ऊपर थी, वो प्रीमियम में थी, तो वो प्रीमियम अरे थी, ठीक है जी। तो ये जो लेवल है ना, ये इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने आके हिट किया, तो अब मैं मार्केट को फिलहाल ये रेजिस्टेंस की नज़र से नहीं, मैं 1 डे के चार्ट को रेफर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1 आवर का चार्ट छोटा है डेली से, 4 आवर का चार्ट छोटा है डेली से। जब तक डेली के चार्ट से बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी वैसी गड़बड़ नहीं होगी, तब तक डेली किंग रहेगा। डेली से ऊपर वीकली आएगा, मंथली चार्ट को आप लोग छोड़ दें, वैसे वो भी काम आता है लेकिन उसको छोड़ दें। वीक वो बहुत कम काम आता है, ना होने के बराबर है। वीकली चार्ट और डेली चार्ट, वीकली, अब इसी तरह अगर ये कोई WPD एरिया होती, मतलब वीकली के टाइम फ्रेम की होती, तो मैं उसको रेफर कर रहा होता। मैं डेली में भी अगर ऐसा कोई मसला बन रहा होता जिससे मुझे डर होता कि यार ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कैसे कर दूं, यहाँ पे तो रिटेल वाले शॉर्ट करेंगे। भाई एल्गोरिदम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, एल्गोरिदम बड़े टाइम फ्रेम को पहले रेफर करता है, उसके बाद आते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स। अगर इस लेवल पे डेली का कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है जहां से मार्केट नीचे आ सकती है, तो एल्गोरिदम को फिलहाल के लिए कंसर्न नहीं है इस रेजिस्टेंस से। उसको वो पहले रिस्पेक्ट करेगा बड़े टाइम फ्रेम को। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ 1% समझ आ रही होगी, ठीक है जी। तो ये डेली के चार्ट ने उसको इधर भेजा, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको छोड़ दें अभी कि डेली के चार्ट में क्या हो रहा था। मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था इसने फेल होना ही है, लेकिन डेली के चार्ट ने फिलहाल स्मार्ट मनी को एक क्लू दिया कि मार्केट अभी भी इस लेवल को ब्रेक नहीं करने लगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये चीज़ें पता चलती होती हैं कि ये अभी भी ब्रेक नहीं होनी, ठीक है जी। और फिर इन्हीं तरह से चीज़ों से पता चलती है कि अब वो टाइम आ गया जब जितने भी लोगों ने इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉसेस रख लिए, अब वो टाइम आ गया कि उनका कत्ल होने लगा है। तो भाई ये है सारी थ्योरी, एल्गोरिथमिक थ्योरी। इस तरह से आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देखेंगे, और फिर ये जो लेवल था ना, ये लेवल यहाँ पे इसको कर देते हैं थोड़ा फिर से, और इसको कर देते हैं विजिबिलिटी ऑन ऑल इंटरवल्स। और ये कौन सा टाइम है भाई? 13 दिसंबर 9 AM, ठीक है जी। 13 दिसंबर किधर है जी? ये 13 दिसंबर है, 9 AM। ये देखो भाई, ओहो, ये देखो भाई, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, वो रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से वो रेजिस्टेंस ही है। ये नीचे वाली लाइन जो थी वो डेली की पीडी एरे थी, ठीक है जी। फिर आप 1 मिनट में आपने ये लाइन ड्रॉ की होगी जो डेली की पीडी एरे थी, ठीक है जी। तो ये जो ब्लैक लाइन है, जब 1 मिनट में आप देख रहे हैं, अब आप लोग 1 मिनट में जब आप लोगों को नजर आना शुरू होगा कि भाई मार्केट आके इस लेवल पे हिट की है जो कि डेली पे था, ठीक है जी, जो पीडीए रेट डेली पे थी, मार्केट ने आगे इसको हिट किया। आपको फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है कि 1 आवर में वहाँ मल्टीपल हाइज पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को साथ ही पता चल जाएगा कि अभी भी उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस मजीद रखवाए जा रहे हैं, अभी भी मार्केट वो रेजिस्टेंस फेल नहीं करेगी। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप उसको लंबा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जो रेजिस्टेंस 1 आवर में छोड़ी जा रही है वो कल कला को वापस मार्केट जाएगी उधर रिटेल वालों को नॉकआउट करने के लिए। तो अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कैसे देखें, आपने अब 1 मिनट के चार्ट को ये लाइन ड्रॉ करके, जो कि डेली से मैंने निकाली है, जिस पे जो इधर शो नहीं हो रहा लेकिन जिस पे DPD अरे लिखा हुआ था, उसको मैं आसान तरीके से कुछ इस तरह करता होता हूँ। ओहो, 1 डे, ये बार बार क्यों ऊपर नीचे हो जाता है? ये जो है ना, ये इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से।
DPD रे, ठीक है जी, विजिबिलिटी कर देते हैं ऑल इंटरवल्स पे। अब हम जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हमें ये दिखाई दे रहा है। टाइम क्या था जी, 13 दिसंबर 9 AM। अब देखें भाई, आप लोगों को ये टॉप राइट पे नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखें, ये 1 मिनट का चार्ट आके इधर हिट किया है, तो अब आप लोगों को कंसर्न नहीं है। आप ये देखें 1 मिनट के चार्ट में यहां से रिवर्सल मिल रहा है, तो ये डेली का जो पीडीआरए है उसकी वजह से मार्केट रिवर्स हो रही है। तो डेली जो है वो 1 आवर से बड़ा टाइम फ्रेम है, 1 आवर सबऑर्डिनेट है डेली के टाइम फ्रेम का। तो जो 1 आवर में तो रेजिस्टेंस बन रही है, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली का चार्ट फिलहाल आप लोगों को 1 मिनट में, डेली के चार्ट 1 मिनट में बैठ के आप लोग 1 मिनट के प्राइस एक्शन को आप कंपेयर करेंगे जब डेली के चार्ट से, तो जब 1 मिनट में आप लोगों को क्लूज ऐसा क्या होगा 1 मिनट में, उसको आप छोड़ दें। आप अभी फिलहाल ये ज्यूम कर लें कि आगे जाके आप लोग इंशाल्लाह सीखेंगे कि 1 मिनट में ऐसा क्या देखना है आपने कि 1 मिनट का चार्ट, ये जो रेड लाइन है जो कि DPDRA यहां पे लिखा हुआ है भाई, टॉप राइट पे देखो, ठीक है जी। तो इसको हिट करेगा तो उसके बाद 1 मिनट में क्या हो कि भाई आपको कंफर्म होगा कि फिलहाल मार्केट नीचे ही जा रही है। तो ये मतलब काफी आसान अल्फाज में सिंपल करके मैंने आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश की है कि ये जो रेजिस्टेंस थी वो अभी भी, इसको फिर से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इज नॉन सेंस। ठीक है जी, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें रिवील करना शुरू हो गया हूँ। अभी तक जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वही स्मार्ट मनी ट्रेडर बनेंगे, वही लोग इस तरह लाइव स्ट्रीम में अपनी बैठ के इंशाल्लाह पहले से बताया करेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस फेक है, इसका मार्केट में कोई लेना देना नहीं है। तो भाई मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक बार फेल हो गया। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये यहाँ से अब इसको ब्रेक नहीं करेगा। आप डेली के चार्ट को साथ देख रहे होंगे, आप वीकली के चार्ट को साथ देख रहे होंगे, उसमें जो हो रहा होगा आप उस पर फोकस रखेंगे पहले। अगर उसमें कुछ नहीं मिल रहा, फिर अगर डेली के चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट को नीचे भेजे, तो फिर भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये होगा, फिर ये रेजिस्टेंस फेल होगी। ये इस तरह से कोडिंग की गई है इस मार्केट की कि भाई देखो, अगर तो रेजिस्टेंस से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट ही हर दफा फेल होने लग जाए, तो फिर तो भाई हर रिटेल वाले को पता चल जाएगा ना कि रेजिस्टेंस काम नहीं करती। वो लोग क्यों इस मजहब पे ईमान रखेंगे, वो लोग क्यों इस मजहब के पैरोकार बनेंगे। ये चीजें जब तक होंगी मार्केट में तब तक ही तो अभी हर रिटेल वाला ये कह रहा, ये देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, भाई ये भी तो देखो, ये भी तो देखो। ये क्या है, ये मूव क्या है, ये किधर गई, आपकी रेजिस्टेंस कहाँ गई। मैंने आप लोगों को उसके पीछे की थ्योरी भी बता दी है कि कितनी देर तक रेजिस्टेंस वैलिड रहेगी, कौन सा दिन होगा, वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में भी आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे, वो सब मैं अगर इकट्ठी बतानी शुरू कर दूंगा तो भाई पहले इस चीज़ से अपना ईमान उठाओगे तो ही तो आगे की चीज़ें पता चलेंगी। समझ रहे हो अब कि किस तरह जो डेली का चार्ट है उसको आपने कंपेयर करना है। इसी तरह अगर डेली में कुछ नहीं मिल रहा तो सबसे पहले आप जाएंगे 4 आवर पे। अगर 4 आवर पे इस लेवल पे कुछ पड़ा होता तो तब भी आप 1 आवर की इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है वो 4 आवर का भी सब ऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम 1 आवर से बड़ा है। समझ रहे हैं कि किस तरह प्राइस फ्रैक्टल है, किस तरह मैंने शुरू में एक बात कही थी कि भाई प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है। प्राइस फ्रैक्टल है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आप लोगों को ये जो DPDRA ये जो मैंने लगाई है ना भाई, ये 1 आवर में भी होगी, ये 1 मिनट में भी होगी, ये 15 सेकंड्स में भी होगी। छोटे टाइम फ्रेम्स ट्रेड में एंट्री के लिए बेस्ट रहते हैं, ठीक है जी। बिगर पिक्चर में 15 मिनट का जो चार्ट है, 15 मिनट्स का भाई, वो होता है बेल वेदर चार्ट। मतलब उसमें आप
मार्केट को बिगर पिक्चर में भी देख सकते हैं, मार्केट को एक छोटे से डब्बे में बंद भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं तो मैंने एक तरफ 1 मिनट का चार्ट ओपन किया होता है, एक तरफ 15 मिनट का चार्ट ओपन किया होता है। मैं दोनों को देख रहा होता हूँ। 1 मिनट के चार्ट में मैं एंट्री ढूंढ रहा होता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में मैं देख रहा होता हूँ कि मार्केट ओवरऑल कर क्या रही है। लेकिन सब कुछ मुझे 15 मिनट के चार्ट में भी नहीं पता चल सकता, इसीलिए मैं साथ साथ डेली का चार्ट और वीकली का चार्ट भी एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। ठीक है जी, तो कुछ समझ आई है कि नहीं आई है? कि सब कुछ ऊपर से, मुझे पता है सब कुछ ऊपर से उड़ गया होगा, लेकिन अगर 1% भी समझ आ गई है भाई, तो भाई बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जो हो वो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है जी, ये जो रेजिस्टेंस होती है, अच्छा जी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इन चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, और वीडियो जो है, जो लेक्चर है, वो तो लंबा नहीं हो तो भाई मैं कैसे ये सारी चीज़ें समझाऊँ, मैं कैसे ये सारी चीज़ें 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँ, 2 मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सब कुछ, ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो भाई स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर क्या कुछ है वो चीज़ें तो आप बाद में समझोगे, पहले तो इन चीज़ों से ईमान उठाओ ना अपना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट से। हाँ, ये जो नीचे सपोर्ट बन रही है भाई, इसको देखेंगे कि इसका क्या बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझ आई होगी। 1.1% समझ आई हो तो भी बहुत बेहतर है। एक बार में कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती, किसी भी बंदे, एक दिन में आप जिम जाएंगे तो अगले दिन ही आप आर्नल्ड बन के नहीं तो भाई इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम मेरी देख लिया करें, उसमें मैं यही सारी चीज़ें देख के लाइव मार्केट को अल्लाह के फजल से प्रिडिक्ट कर रहा होता हूँ। अभी तक तो ठीक जा रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ठीक होती रहेंगी, गलत भी हो जाती हैं, बिल्कुल गलत हो सकती हैं। क्यों गलत हो जाती हैं भाई, ये भी समझ लो। भाई देखो, ये जो एल्गोरिदम है, आप एक दफ़ा ये सब सीख गए अगर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने मार्केट को 110% क्रैक कर लिया। क्यों? क्योंकि जो मार्केट मेकर्स हैं वो कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन करते हैं, आके वो अपने हाथों से मार्केट को ऊपर नीचे भेजते हैं। आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख के यही सीख सकते हैं कि एल्गोरिदम ने मार्केट को किधर भेजना है। आप ये जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे कि मार्केट मेकर जिस दिन मैनुअल इंटरवेंशन करेगा उस दिन वो किधर भेजेगा। और वो सीपीआई पीपीआई, ये जो लोग कहते हैं ना भाई हमने सीपीआई को सही ट्रेड कर लिया, पीपीआई एफओएमसी को, भाई वो झूठ बोलते हैं, वो तुक्का लगाते हैं। उनका तुक्का अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो वो लोग साइड पे बैठ के रो रहे होते हैं। तो भाई जिस दिन मार्केट मेकर मैनुअल इंटरवेंशन करेगा उस दिन आप कभी भी कभी भी कभी भी कितने भी बड़े आप लोग मास्टर बन जाएं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के, आप कभी मार्केट को प्रोग्नोस्टिकेट नहीं कर सकते। अगर आप जिस टाइम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम मार्केट मेकर मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एल्गोरिदम को सीख सकते हैं, एल्गोरिदम को आप समझ सकते हैं कि वो मार्केट को किधर भेजेगा। आप ये कभी भी नहीं समझ सकते कि मार्केट मेकर किधर मार्केट को भेजेगा। तो वो किन किन दिनों में खतरा होता है मार्केट मेकर का कि वो मैनुअल इंटरवेंशन करेगा, एल्गोरिदम अपना काम नहीं करेगा, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा कि कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं। ये काम कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा किन दिनों में होते हैं? मैनुअल इंटरवेंशन के। उन दिनों में आप लोगों ने क्या करना होता है? उन दिनों में आप लोग कोशिश करें कि ट्रेड ना करें। अगर हाथों में बहुत खारिश है तो बहुत छोटी लॉट से ट्रेड करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम रखें। ठीक है जी, तो ये भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक एडवांस लेक्चर था, और ये पिछले लेक्चर से अगला लेक्चर था, तो इसका नाम मेरे ख्याल से पार्ट 2 होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद डिटेल्स के साथ। इस लेक्चर से आप लोगों का रिएक्शन किस तरह का आता है मैं वो देखूंगा। अगर तो आप लोगों को कुछ समझ आ रहा हुआ तो ठीक है, अगर ना समझ आ रहा हुआ तो मैं किसी भी दिन यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, हम सबको कामयाबियों की बुलंदियां दिखाए, और खुदा पामान।